अब अगला इनाम है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव भी जीत जाओ तो भी ठीक है, रोशन खुश हो जाएगी। और जीतने वाले कूपन का नंबर है 729874। और दूसरा प्राइज है टैबलेट। देखते हैं कौन होता है वो लकी विनर। और अब बस आखिरी दो इनाम बचे। पहला हनीमून पैकेज टू दुबई और दूसरा चमचमाती न्यू कार। हनीमून पैकेज? नहीं नहीं, मुझे तो कार ही चाहिए। हाँ, नहीं अपने को तो कार ही चाहिए। हाँ हाँ बस। हे भगवान, प्लीज ये कार हमें जिता दो। हे भगवान, ये बम्पर प्राइज हमें ही लगना चाहिए प्लीज। अभी तक एक भी गिफ्ट नहीं लगी है। मुझे तो सच में लग रहा है मेरे मोई पापा तो गाड़ी ही जीतेंगे। सोच लो फ्रेंड्स, पहली बार ड्राइव पे कहाँ जाएंगे। चलिए तो देखते हैं किसको मिलता है हनीमून पैकेज टू दुबई। अंजलि, अगर ये नाम भी मिल गया ना तो भी मुझे चलेगा। मस्त रोमांटिक ट्रिप पे जाएंगे। नहीं, मुझे बम्पर प्राइज में कार ही चाहिए। रोमांटिक ड्राइव पे जाएंगे। और हनीमून पैकेज जीतने वाले का नंबर है 367890। कांग्रेचुलेशन। मुझे लगा, अरे मुझे लगा, देखो 367890। चल देखना है ना 367890। अरे मुझे लगा, पोपटलाल, एक मिनट, क्या जीता है तुमने? अरे हनीमून पैकेज। तुम्हारी शादी हुई है? हाँ पोपटलाल, हनीमून पे तो शादी के बाद जाते हैं ना। शादी के बिना तुम हनीमून पे जाओगे कैसे? अरे हाँ, अकेले कंगना रनआउट की तरह। वो क्वीन तो ये किंग। चला किंग अकेले हनीमून मनाने। अरे सबसे बोलो जेठालाल, ये अकेले हनीमून पे जाए मेरे दुश्मन। मैं जब भी जाऊंगा दुकेला जाऊंगा। तो भगवान, आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? मी काय म्हणते, पोपट भाऊजी को पूछते हैं ना, कूपन एक्सचेंज करे तो? नहीं, वो मुझे स्त्री चाहिए। या स्त्रीचं काही नाहीच आहे। बस तो फिर जिस किसी ने भी ये हनीमून पैकेज जीता है वो अपनी वाइफ और अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर हमारी रामसंग कंपनी की कोई भी ब्रांच में आए और अपना इनाम ले जाए। बिक गए पांडे। अगर ये इनाम जीतने वाला कोई कुंवारा है या कुंवारी है तो फिक्र मत करिए, ये कूपन अगले 1 साल तक वैलिड है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया कंपनी है रामसंग। पोपटलाल बच गए। यानी अगले 1 साल में अगर आपने शादी कर ली तो आप इस हनीमून पैकेज का फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो 1 ही साल है पोपट। अरे 1 साल बहुत होता है, 1 साल में तो मेरी शादी हो ही जाएगी। हाँ हो जाएगी पोपट भाई, और अगर ना हो तो कूपन हमें दे देना। तुम्हारी तो हो जाएगी 1 साल में। अरे मेरी शादी भी हो ही जाएगी। अच्छा क्या अच्छा, क्या तेरा मतलब क्या है भिड़ा? नहीं, अच्छा मतलब अच्छा है कि उन्होंने 1 साल का टाइम दिया है। हाँ। तब तक तो तुम्हारी शादी हो ही जाएगी ना। ये ऊपर वाले का इशारा है, ऐसा समझो। एक ही ना टॉप दी गल। हाँ तो ऐसा बोलना भाई। ये भगवान, शादी की बाकी सब तैयारी तो मैं बरसों से करके बैठा हूँ और अब ये हनीमून पैकेज भी मिल गया। अब तो किसी सुंदर सुशील कन्या से मिलवा दो।
मिल जाएगी पोपट भौजी, वो भी जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू माधवी भाभी। चलो चलो अभी बैठ जा भाई, अभी हो आखिरी बम्पर इनाम अनाउंस होगा। तो अब हमारे प्यारे कस्टमर्स अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब सबकी धड़कनें बढ़ने वाली हैं। अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। तो आइए देखते हैं किसकी किस्मत में लिखा है हमारा बम्पर प्राइज, यानी कि एक नई नवेली कार। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, जिसने भी इनाम जीता है वो अपनी कूपन और खरीदी हुई चीजों का बिल लेकर अपने नजदीकी डीलर के पास जाए और उसे जमा कराए। रामसंग कंपनी का एम्प्लॉय सभी डीलर्स के पास जाएगा, जीते हुए कूपन्स कलेक्ट करेगा और आप सभी के पास जल्द से जल्द सारे इनाम पहुंचाएगा। और खास ख्याल रखना, आपका जीता हुआ कूपन संभाल के रखना, क्योंकि अगर कूपन खो गया, खराब हो गया या फट गया तो आपको इनाम नहीं मिलेगा। कूपन पे लिखा हुआ नंबर साफ साफ दिखाई देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कूपन पे ही आपको इनाम मिलेगा। और हाँ, वो हनीमून पैकेज वाला कूपन 1 साल के अंदर अंदर आप हमारी ब्रांच ऑफिस में जमा कर सकते हैं और आपका इनाम ले सकते हैं। अरे वाह, 1 साल का टाइम है। लेकिन बाकी इनामों के लिए आपको अपने जीते हुए कूपन्स अगले 2 दिनों में डीलर्स के पास जमा कराने होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं किसकी किस्मत दिखाती है चमत्कार और कौन घर ले जाता है एक नई नवेली कार। और नंबर्स आना शुरू हो चुके हैं। हे भगवान, प्लीज 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 ये कार मुझे जिता दो। प्लीज भगवान, कार जिता दे। हाँ भगवान, अंजलि की सुन लो। हे भगवान, प्लीज ये कार हमें जिता दो। और पहला नंबर है 1। 145। इनका भी 1452। आगे आगे आगे। और गाड़ी के लिए बचा है सिर्फ एक और नंबर। और लास्ट नंबर है अయ్యో गेलं है। की हो गया? जल्दी चालू कर। एक मिनट मैं देखता हूँ। चालू कर। हाँ टप्पू, जल्दी देखो। नो, एक ही डिजिट बाकी था सिर्फ। हाँ। टप्पू। हाँ 1 मिनट पापा, 1 मिनट। अरे इंटरनेट कनेक्शन चेक कर भाई। हाँ इंटरनेट कनेक्शन तो ठीक है। ओह अच्छा। अरे तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों हो गई? सही बात है। तेज तर नेमकं तेवढ्यात बंद पडलं। शायद वेबसाइट में ही प्रॉब्लम है। एक मिनट। मुझे लग रहा है वहीं से कोई इशू हुआ होगा। तो मैंने लगता है सर्वर का इशू होगा।
ये लास्ट मिनट ही क्यों ऐसे होता है? अब कैसे पता चलेगा कि गाड़ी जीतने वाली कूपन का नंबर क्या है? मुझे पता चल गया है, ये सब रामसंग कंपनी वालों की चाल है। नहीं। किसी को गाड़ी नहीं देने वाले हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सारी स्कीमें फर्जी होती है, फर्जी। अरे क्या फर्जी होती है? तुमको तो इनाम मिला ना? अरे क्या मिला? हनीमून पैकेज, कार मिली। अरे पोपट भाई, कार होती है, 10 लाख की कार है, किसी को नहीं मिलेगी। अरे पोपटलाल, चलो क्या? सॉरी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा ट्रांसमिशन रुक गया था। पर अब कोई टेंशन नहीं। सही है, अब सब सही है। और अब बस कुछ ही देर में कार जीतने वाले कूपन का पूरा नंबर आ जाएगा। तो हमारे बम्पर प्राइज जीतने वाले कूपन का नंबर है  आप सभी विनर्स को हमारी रामसंग कंपनी की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। गुड डे, गुड बाय। मुबारक हो बबीता जी, आखिरकार आपकी जीती कार। थैंक यू सो मच जेठा जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। नहीं। बबीता आंटी, आप कार जीते, पार्टी तो देनी पड़ेगी। यार सही बात है। ऑफ कोर्स गोली, कार आते ही पार्टी दूंगी। अरे आते क्या, आप समझिए गाड़ी आ गई। क्यों जेठा अंकल? हाँ बिल्कुल, 3-4 दिन में तो कार आ जाएगी। परफेक्ट। तो क्यों ना आज रात को आप हमें डिनर पे ले चले? बिल्कुल बिल्कुल। सो सॉरी गोली, आज मुझे अपने एक फ्रेंड के घर पे जाना है, पर कल पार्टी पक्का। ये हुई ना बात। अय्यर को एक खुशखबरी देता हूँ। नहीं। क्यों? पता नहीं, एक मिनट। क्यों? क्योंकि मैं अय्यर को सरप्राइज देना चाहती हूँ। वो जब यहाँ पे आएगा ना, मैं तभी उसको बताऊंगी। बराबर है, क्योंकि क्या है, एक बार अय्यर भाई आ जाएंगे, फिर उनके सामने मिलकर उनको ये गुड न्यूज देने में बहुत मजा आएगा। नहीं नट्टू काका? करेक्ट बागा। प्लीज हाँ, आप लोग भी मत बताइए अय्यर को प्लीज। नहीं। कोई नहीं बताएगा पोपटलाल। नहीं, क्यों बताएंगे? कम ऑन बबीता, हम में से कोई नहीं बताएगा। विल कीप इट अ सरप्राइज। वैसे जेठाप्रा, पावे में एक प्राइज नहीं जीता, लेकिन इस बम्पर स्कीम का बम्पर मजा आया, दिल खुश कर देता। और खुशी इस बात की है कि कार हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में ही आई है। सही बात है। जेठा जी, 3-4 दिन में कार आ जाएगी ना? पक्का आ जाएगी बबीता जी, पक्का। नहीं, आपका कूपन मुझे दे दीजिए, तो क्या है कि कल मैं कंपनी में जमा कर दूं। मैं उसका एक फोटोग्राफ ले लेती हूँ। हाँ, क्या पता आगे जाके काम आए। फोटो लेके कोई फायदा नहीं है बबीता जी, क्योंकि इनाम तो ये असली कूपन के सामने ही मिलेगा। ये मुझे दीजिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं कूपन संभल के रखूंगा। ये लीजिए। बिल भी लगेगा ना?
जीजा जी मैं बिल अभी आपके घर पे आके देके जाती हूँ। नहीं आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं आता हूँ ना आपके घर पे लेने के लिए। नो इट्स ओके, मैं आके देके जाती हूँ, इट्स ओके। पोपटलाल, अब तुम्हें विश्वास हुआ कि ये स्कीम फर्जी नहीं थी? आधा यकीन हुआ है, आधा बाकी है। आता वो कार आएगी बाद में होगा यकीन। करेक्ट। चलो लाओ अभी कूपन तो दो। अरे मैं अभी कूपन क्यों दूं? वो डॉली जी ने बोला ना कि इनाम के लिए बिल और कूपन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट और पत्नी सबको रामसंग कंपनी में प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो शादी के बाद मैं सारी कार्यवाही कर लूं। ठीक है भाई। हाँ जेठालाल, 4-5 दिन में हमें भी स्त्री मिल जाएगी ना? हाँ पक्का पक्का मिल जाएगी। ला कूपन दे। हाँ है क्या? नहीं एक्चुअली मैं कल उस एरिया में आने वाला हूँ आचार पापड़ की डिलीवरी करने के लिए, तो मैं खुद लेता हुआ आऊंगा। ठीक है जैसे तेरी मर्जी। जेठा भाई ये मेरा हाँ। ये बिल। हाँ अरे वाह थैंक यू। 4-5 दिन में मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा पक्का मिल जाएगा भाई। वाह वाह, एक बात तो कहनी पड़ेगी जेठालाल, मजा आ गया। अरे थैंक यू। सॉरी मेहता साहब, एक नंबर की वजह से कार आपको मिलते मिलते रह गई। कोई बात नहीं है जेठा, लेकिन आखिरकार वही हुआ जो तुम चाहते थे। क्या? तुम यही चाहते थे ना कि कार गोकुल धाम वासियों में से कोई जीते? बिल्कुल मजा ही आ गया मेहता साहब। और सिर्फ कार ही नहीं, हमारे गोकुल धाम वासी और भी कितने सारे इनाम जीते। हाँ वो तो है। जेठालाल, ये बबीता जी और अब्दुल के कूपन संभाल के रखना। हाँ मत करो। तुम खुद जानते हो कि तुम्हारी किस्मत तुमसे 2 कदम आगे चलती है। अरे शुभ बोलिए मेहता साहब, क्यों टेंशन दे रहे हो? कल रात को आप ही मुझे ज्ञान दे रहे थे ना कि टेंशन के बारे में सोच रही मत। अभी आप खुद ही टेंशन के बारे में सोच रहे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मेहता साहब, ये बबीता जी और अब्दुल का कूपन है, इसको तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा। सॉरी जेठालाल, मैं तो दोस्त होने के नाते बस सावधान कर रहा। चलो, अंजलि ने बहुत टेस्टी सैलेड बनाया है, चल के खाते हैं। जेठालाल, अरे कैसा दोस्त है यार। भाई वाह, मजा आ गया। आखिरकार गोकुल धाम में बम्पर इनाम वाली कार आ ही गई। बबीता जी जीत गई कार, खुशियां मिले उन्हें बेशुमार। और बबीता जी की खुशी देखकर जेठालाल की खुशी तो 7वें आसमान पर है। आखिरकार वही हुआ जो वो चाहता था। भाई खुश तो पोपटलाल भी है, हनीमून पैकेज जो जीता है उसने। हाँ मानता हूं कि उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन 1 साल का वक्त है, तब तक तो उसकी शादी हो ही जाएगी। अब देखना यह है कि बबीता जी इनाम तो जीत गई, लेकिन उन्हें अब तक कार नहीं मिली। ऊपर से उन्होंने कूपन जेठालाल को दे दिया। जेठालाल ने बबीता जी को कार दिलाने की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन वो भूल गया है कि उसकी किस्मत उसके साथ आंख में चोली खेलती है। जब उसने जिम्मेदारी उठाई है, तब वो मुसीबत में फंसा है। अब देखना यह है कि क्या बबीता जी को कार मिलती है, और अगर नहीं मिली तो बबीता जी क्या करेगी, जेठालाल क्या करेगा। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सब कुर्सियां एकदम सेट हो गई थी। आप दोनों यहाँ? आइए सेठ जी आइए। सेठ जी सिर्फ दोनों नहीं, तीनों बावरी जी भी हैं। तो कहाँ है? वो अंदर किचन में हमारे लिए चाय बना रहे हैं। वो सेठ जी, दरअसल हमने सोचा कि यहाँ तक आए ही हैं तो बापूजी से मिलते जाएं। नहीं अच्छा किया। भागा, फिर क्या हुआ? हाँ फिर लकी ड्रॉ शुरू हुआ। ए संजय, तो क्या बापूजी को लकी ड्रॉ का आंखों देखा अहवाल बता रहा है? नहीं तू मत बता, मैं बताऊंगा। मेरे बापूजी है ले। लेने ये बताओ तो। अरे बापूजी, मैं क्लब हाउस से निकला तब से मैंने मन में नक्की किया था कि घर पहुंचते ही ये लकी ड्रॉ के बारे में पूरा विगतवार मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ठीक है भाई, भागा इसे बताने। क्या बता? हाँ तो तूने कहाँ तक बताया? नहीं, मैंने तो बस बापूजी को इतना ही बताया कि हम सब क्लब हाउस में मिले और टप्पू सेठ जी ने वो लिंक स्टार्ट की, और फिर बस उतने में आप आ गए। अच्छा तो बापूजी फिर हुआ यूं? नहीं मुझे पूरा मत बता भाई, तू मुझे सिर्फ इतना बता कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में से कोई इनाम जीता कि नहीं।
अरे जीता नहीं बापूजी, जीते, बहुत लोग जीते। कौन कौन? ये अब्दुल सबसे पहले वो 1 ग्राम सोने का सिक्का जीता। अरे वाह। फिर भिड़े स्त्री जीता। अरे वाह। फिर पोपटलाल अपना वो हनीमून टूर पैकेज जीता। लेकिन उसकी अभी तक शादी कहाँ हुई है? हाँ, लेकिन वो जो इनाम है ना बापूजी, वो 1 साल तक वैलिड है। वैलिड? वैलिड है बापू जी, 1 साल तक वो वैलिड है। मतलब ये कि 1 साल में आप कभी भी हनीमून पे जा सकते हैं। अच्छा। हाँ। अरे लेकिन कार कौन जीता वो तो बताओ। अरे बापूजी। सेठ जी ये मुझे बताने दीजिए ना। क्या मुझे बताने दीजिए? सेठ जी आगे के 3 नाम आपने बताए ना, तो ये नाम मुझे बताने दीजिए ना। अरे भाई ये एक ही तो मेन है। सेठ जी प्लीज मुझे बताने दीजिए ना। नहीं। सेठ जी प्लीज बताने दीजिए ना। नहीं। सेठ जी प्लीज। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? बताओ ना भाई, कौन जीता कार? बबीता जी। हाँ बापूजी, कार बबीता जी जीते। अरे यार क्या कर रहे हैं बाघा? क्यों? क्या हुआ? बबीता बेटी कार नहीं जीती है? नहीं, कार बबीता जी जीते। तो फिर क्यों गुस्सा हो रहा है? तो मुझे बताना था बापूजी। तो लेकिन बताया तो नट्टू ने ना, उसमें बाघा पे क्यों गुस्सा हो रहा है? नट्टू काका क्यों बता दिया आपने? सॉरी सेठ जी, आप और बाघा बहस कर रहे थे, तभी मैंने देखा बापूजी जानने के लिए बहुत उत्सुक थे, तो मैंने बता दिया। अच्छा किया। अच्छा किया बता दिया। वो बापूजी कब से जानने के लिए उत्सुक हो रहे थे ना, तो जितनी जल्दी हो सके उन्हें बताना ही चाहिए ना। तो बापूजी कुल मिला के कार बबीता जी जीते। वाह 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 वाह, ये बहुत अच्छा हो गया। तेरी इच्छा पूरी हो गई नहीं? नहीं तू चाहता था ना कि कार हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में से ही कोई जीते? हाँ हाँ हाँ। वैसे सेठ जी, इस सेल से रामसंग कंपनी वालों को बहुत फायदा हुआ होगा नहीं? ये क्या सवाल पूछ रहा है तू? तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन में नया आया है? मतलब नट्टू काका, इस स्कीम से रामसंग कंपनी वालों को बहुत फायदा हुआ होगा नहीं? रामसंग कंपनी वालों को फायदा हुआ, गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स को फायदा हुआ, जिन लोगों को कूपन में इनाम लगे उन सबको फायदा हुआ, सबको फायदा हुआ। हाँ, सिर्फ 2 लोगों को फायदा नहीं हुआ। अरे कौन दोनों? 2 बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे, बिन ताले। मैं समझ गया बापूजी, ये दोनों उनकी ही बात कर रहे हैं। इनकी? उनकी खुद की। क्या पूछ पूछ के आ रहे हैं ये दोनों? पगार बढ़ाने की बात। लेकिन ये दोनों भी कमाल है, जब मैंने सामने से पगार बढ़ाने की बात की है, तब तक इन्होंने मुझे मना किया है कि नहीं अभी नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ तो सेठ जी, हम आज भी पगार बढ़ाने की बात तो कर ही नहीं रहे हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों बोला कि सबका फायदा हुआ, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के? हाँ वो सॉरी सेठ जी, ऐसे ही वो मुंह से निकल गया। सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं। वैसे बापूजी, ये स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए नट्टू काका, बाघा, बावरी और मगन, ये चारों ने बहुत मेहनत की है। तो नट्टू काका और बाघा को 11,000 और बावरी और मगन को 5,000 खुशी भेंट दूंगा। अरे वाह। अरे वाह, तो इसी खुशी के बाद पे ये लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए। ये लीजिए आपू जी। आप बापू जी ये लीजिए। हाँ रुक धावपड़ मत कर भाई। कोई गलती से मिस्टेक नहीं की।
कल एक आपू जी हो गया, बापू जी का। कोई बात नहीं अभी। अच्छा सेठ जी, वो खुशी भेंट। हाँ कल दे दूंगा भाई। नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो खुशी भेंट के अलावा एक 3000 रुपए और देने हैं। क्यों, किस बात के? वो चाय कॉफी का बिल। हाँ नहीं ठीक है ठीक। हाँ भागा और 2100। हाँ सेठ जी, और एक 2100 रुपए आपको देने हैं। अरे आप दोनों मुझे 2100 क्यों देंगे? नहीं आपको हमें देने हैं। क्यों, अभी ये किस बात के? वो हमारी दुकान के बाजू में जो मंदिर है ना, वहाँ चढ़ाने हैं। वो क्या है, सक्सेसफुल सेल के लिए दुकान की तरफ से हमने 2100 रुपए की मन्नत रखी थी। ओह अच्छा, नहीं अगर मन्नत रखी थी तो बराबर है, तो देने ही चाहिए। कल सुबह सबसे पहले ये 2100 मंदिर में जाकर जमा कर देना। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब अच्छा हुआ है। तेरी सेल भी अच्छी हो गई और तेरे दिल की इच्छा भी पूरी हो गई। गोकुल धाम वाले इनाम और कार दोनों जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी, गोकुल धाम सोसाइटी में तो खुशियों की लहर फैल गई। पांच आइसक्रीम खड़का दो। अभी लाया क्या? आ रही है गोली। जल्दी आ गई आइसक्रीम। क्या बात है अब्दुल भाई, काफी खुश लग रहे हो। इनाम जो जीता हूँ खुश तो होऊंगा ही ना। वाह सही है अब्दुल भाई, लकी है आप। गोकुल धाम वाले इतना प्यार करते हैं, लकी तो होऊंगा ना। तो है। और पता है मेरा एक बहुत बड़ा पेमेंट अटक गया। मैंने तो कूलर खरीदने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया था। उसी वक्त जेठा भाई फरिश्ता बनकर आए और बोले दोस्त तू कूलर लेके जा, जब भी तेरे पास पैसे आएंगे ना तब दे देना। वाह वाह वाह। और देखो कूलर भी मिल गया और इनाम में सोने का सिक्का भी। ये तो बहुत अच्छा काम किया जेठा अंकल ने। अगर हर आदमी जेठा भाई जैसा सोचे तो ये दुनिया खूबसूरत बन जाएगी। बिल्कुल सही कहा अब्दुल भाई आपने। जब लोग एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे तभी तो अच्छा होगा। वो तो है, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे सबसे पहले मैं जेठा भाई का हिसाब क्लियर कर दूंगा। परफेक्ट। अरे अब्दुल भाई, अभी जेठा अंकल का हिसाब छोड़िए, हमारे आइसक्रीम का हिसाब बताइए। हिसाब? कौन सा हिसाब? अरे इनाम जीतने की खुशी में आज की आइसक्रीम मेरी तरफ से। वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा फ्रेंड्स, मैं निकलती हूँ। आई बाबा मेरी राह देख रहे हो। गाड़ी के क्या क्या सपने देखे थे। मस्त ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे। सगड़ो गेलो। मैंने भी तो सपना देखा था ना माधवी, अपनी बिजनेस कार होगी, कार की डिक्की में भर भर के आचार लेके जाऊंगा और जगह जगह जाके बेचूंगा। कसला का है मौका है। मैंने भी सोचा था मस्त गांव जाएंगे, गांव के मंदिर के दर्शन करेंगे, रिश्तेदारों को गाड़ी में बिठा के खूब घुमाएंगे। क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन सब सपने चकनाचूर हो गए। नसीब से इतना अच्छा मौका मिला था, पता नहीं इस जन्म में गाड़ी मिलेगी भी या नहीं। मिलेगी मिलेगी, जरूर मिलेगी। बस इस बार गाड़ी जीतने का टाइम हमारा नहीं था। जब टाइम हमारा होगा तब गाड़ी भी अपने आप आ जाएगी। पता नहीं वो समय कब आएगा जब हमारे पास गाड़ी होगी। आएगा ना, वो समय भी जल्दी आएगा। अभी देखो ये मौका कैसे आउट ऑफ द ब्लू आ गया। ऐसे ही कई सारे मौके फ्यूचर में भी आएंगे। बाबा, आप ही तो कहते हो ना कि लाइफ में हमें सब कुछ सही समय पर मिलता है। सही समय से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। और आप दोनों ये सोचो कि कार ना होके भी हमने कार के कितने मजे लिए।
अपने सपनों में। अपने सपनों की कार में हम लोग कहाँ नहीं घूमे। हाँ, और उसका फायदा भी होता है ना ट्रैफिक का झंझट, ना पेट्रोल का खर्चा, और सपनों में रोज एक नई कार। अरे आई, मुस्कुराओ ना। तुम्ही ने तो सिखाया है कि हमें जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए, और खुशी पैसा, कपड़े, गाड़ी, ये सारी चीजों की मोहताज थोड़ी होती है। खुशी तो दिल में होती है, और जो इंसान दिल से खुश है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। और हम तो लकी है कि हमें गिफ्ट तो मिला, कितने लोगों को तो वो भी नहीं मिला। और बाबा, आप तो सुपर लकी हो, आपको तो आपकी फेवरेट चीज मिली है। हाँ, मैंने बोला ना कि मेरी इस्त्री के कलेक्शन में बढ़ोतरी हो गई। इस्त्री कार से ज्यादा अच्छी चलती है और पेट्रोल भी नहीं पीती, और माइलेज भी बहुत अच्छा देती है, 3 कपड़ा पर मिनट। हंसी हंसी मेरी आई, हंसी। आई, बाबा, आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं आप दोनों का ये सपना पूरा करूंगी। आप दोनों ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, देखना एक दिन आप दोनों के आशीर्वाद से मैं इतना पैसा कमाऊंगी कि आप दोनों की फेवरेट कार खरीदूंगी, और फिर उस कार में बिठाकर आप दोनों को बहुत घुमाऊंगी। क्या बात है, ये हुई ना बात। तुमने तो हमारी मायूसी दूर कर दी बेटा, क्या बात। बाळ माझं मोठं झालंय, समझदार हो गई एकदम। होंगी ना, बेटी किसकी हूँ। खामखा हम मायूस हो गए थे। कर मुझे खुश होना चाहिए, हमारे महिला मंडल के मेंबर को गाड़ी मिलने वाली है, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आने वाली है गाड़ी। हाँ माँ, और हम नई स्त्री जीते हैं। वाह 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 भगवान, आपकी लीला अपरंपार है कि हनीमून पैकेज मुझे जितवा के आपने संकेत दे दिया कि 1 साल के अंदर पक्का मेरी शादी हो जाएगी। वरना इतने लोगों में आप हनीमून पैकेज मुझे क्यों जितवाते? थैंक यू भगवान, थैंक यू। 1 मिनट, मेरी शादी होने से पहले अगर ये रामसंग कंपनी बंद हो गई तो? थैंक यू भगवान, ये विचार सुझाने के लिए। कल सुबह जेठालाल से इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, वरना ये कूपन का क्या होगा। हे भगवान, अब जल्दी से मेरे जीवन में मेरे सपनों की रानी की एंट्री करवा दीजिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाँ तू चलिया। अंजलि, ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठी हो? वो नहीं फुलाया है, मैं उदास हूँ। अंजलि, तुम उदास नहीं हो। मैं उदास हूँ। तुम अंजलि उदास नहीं हो, तुम अंजलि मेहता हो। तारक, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम उदास क्यों हो? तो क्या करूँ? सिर्फ एक नंबर से गाड़ी हाथ से निकल गई है। आपको पता है क्या क्या सोचा था मैंने? रोमांटिक ड्राइव पर जाएंगे, मजे करेंगे। मेरे सारे सपने उड़नछू हो गए। अंजलि, इतनी छोटी सी बात पे उदास होने की क्या जरूरत है? ऐसे मौके तो जिंदगी में आते रहते हैं, और ये सब तो चलता रहता है। देखो, किसी एक लकी इंसान को कार मिलनी थी, उसे वो कार मिल गई। तो हम लकी क्यों नहीं है? गाड़ी हमें क्यों नहीं लगी? सिर्फ एक नंबर से गाड़ी हाथ से निकल गई ना, इसलिए मुझे ज्यादा बुरा लग रहा है। तारक, आपको पता है लकी ड्रॉ से क्या क्या उम्मीदें थी मेरी? अंजलि, उम्मीदें मायूसी की जड़ है। किसी चीज से अगर हम उम्मीदें जोड़ देते हैं और फिर वो चीज नहीं मिलती तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए किसी भी चीज से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। अंजलि, ऐसे उदास होके कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो तो हो गया। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कार हम गोकुल धाम वासियों में से किसी को मिली है। तारक, एक्चुअली यू आर राइट। आखिरकार हमारे गोकुल धाम में ही तो आई है, और मुझे बबीता जी के जीत में उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। जब हम दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं तो हमारी खुशी भी दुगनी हो जाती है। हाँ, वो तो है। बबीता जी का फोन है। लंबी उम्र है। हेलो बबीता जी।
अभी हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। 100 साल जिएगी आप। लगता है कार जीतने की एक्साइटमेंट आपको सोने नहीं दे रही है। क्यों? बस ऐसा ही कुछ समझो अंजलि भाभी। मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि मैं कार जीत गई हूँ। तो यकीन कर लीजिए क्योंकि आप ही कार जीती है। Congratulations once again. थैंक यू सो मच। वेल, मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। क्यों? हमारे नंबर्स ऑलमोस्ट सेम थे। बस एक नंबर की वजह से आपकी कार रहेगी और कार मुझे मिल गई। So I'm kind of sorry about it. अरे आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? मैं तो उल्टा आपके लिए खुश हूँ। कम से कम हमारे गोकुल धाम में से किसी को तो गाड़ी लगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम। अब बताइए आपने फोन क्यों किया? अंजलि भाभी, आपकी कोई रिलेटिव है ना जिनकी ड्राइविंग स्कूल है? हाँ है ना। आप कल सुबह मेरे साथ वहाँ पे चलेंगे प्लीज? मुझे ड्राइविंग क्लासेस शुरू करना है और कार की लाइसेंस भी निकलवानी है। हाँ सब हो जाएगा, आप बस मुझ पर छोड़ दीजिए। आपकी ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी हो जाएगी और आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच। I'll see you tomorrow morning, okay? Bye, good night. Okay, good night. तारक, चलिए सोने चलते हैं। मुझे कल सुबह बबीता जी के साथ ड्राइविंग स्कूल जाना है। उन्हें कल ही से ड्राइविंग सीखना है। चलिए। हाँ। हे भगवान, बबीता जी कार सीखने की तैयारी कर रही हैं, मगर कूपन तो अब तक कंपनी में पहुंचा ही नहीं है। कार का मिलना तो उस कूपन पे निर्भर करता है। बबीता जी बहुत खुश हैं भगवान, उनकी खुशियों को पंचर मत करना, उनके कूपन की रक्षा करना। I am so happy. बस अय्यर को नहीं बता सकती, सरप्राइज जो देना है। चलो, ड्राइविंग क्लासेस भी सॉर्टेड है, लाइसेंस भी जल्दी मिल जाएगा, बस कार जल्दी से मिल जाए भगवान। चलो लेट्स स्लीप। सुबह ड्राइविंग क्लासेस के लिए भी जाना है एंड आई एम so excited. जो मनोस्थिति रेस जीतने के बाद एक खिलाड़ी की होती है, ठीक वैसे ही लकी ड्रॉ में कार जीतने के बाद बबीता जी महसूस कर रही हैं। मेडल की तरफ कदम बढ़ाते वक्त जितनी खुशी खिलाड़ी के मन में उमड़ती है, ठीक वैसे ही बबीता जी की खुशी भी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, कार की डिलीवरी मिली नहीं है, लेकिन कार सीखने की पूरी तैयारियां शुरू है। सब कुछ सेट। लेकिन एक मिनट, ये गोकुल धाम है, यहाँ पर कुछ भी ज्यादा देर तक सेट नहीं रहता। पलक झपकते ही जीती हुई बाजी हार में बदल जाती है। भाई बबीता जी ने तो अपना कूपन जेठालाल को दे दिया है और जेठालाल वो कूपन कंपनी में जमा करवाने वाला है। क्या लगता है आपको, क्या जेठालाल वो कूपन सही सलामत रख पाएगा? कूपन के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कूपन के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, वल्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। चलो, पर्स ले लिया, रुमाल ले लिया, घड़ी पहन ली, अभी और क्या बाकी है? कूपन। कूपन कहाँ गया? अरे हाँ, कल जो मैंने पैंट पहनी थी उसकी जेब में रह गया होगा। पैंट कहाँ गई? टप्पू! टप्पू! हाँ पापा, मेरी पैंट कहाँ है? पहनी तो है आपने। ए चांपली, कल जो मैंने पैंट पहनी थी उसकी बात कर रहा हूँ, वो कहाँ है? अच्छा, वो तो मैंने वॉशिंग मशीन में धुलने डाल दी। क्या? क्या? क्या?
क्या हुआ? बंद कर! ये बंद कर! कर दिया। क्या हुआ पापा? बबीता जी का मेरा कूपन। थैंक गॉड ये एक सपना था, पर सच में ये सपना सच हो गया तो? जेठा जी मेरा कूपन पैंट पे रख के भूल गए तो? नहीं जेठा जी ऐसा नहीं करेंगे। पर सच में उन्होंने ऐसा कर दिया तो? मैं उन्हें एक फोन कर लेती हूँ। इतनी रात को फोन करूं कि कल सुबह बात करूं? अभी फोन कर ही लेती हूँ। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तब तक नींद भी नहीं आएगी। बोलिए बोलिए बबीता जी, क्या हुआ? जेठा जी मुझे एक बहुत बुरा सपना आया। क्या? ये कि मेरा कूपन आपके पैंट के साथ वॉशिंग मशीन में धुल गया। जेठा जी हंसिए मत। मैंने ऐसा बुरा सपना देखा तो मैं घबरा गई। मेरा कूपन सही सलामत है ना? आपका कूपन एकदम सही सलामत है बबीता जी। आप एक बार प्लीज चेक करेंगे? बबीता जी मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपका कूपन एकदम संभाल के रखा है। आई एम श्योर जेठा जी, पर प्लीज एक बार मेरे लिए एक बार प्लीज चेक कीजिए ना। अच्छा ठीक है, एक सेकंड चालू रखिए। कूपन कहाँ गया? पैंट की जेब में ही तो रखा था मैंने। हे भगवान! दिखा आपको? हाँ बबीता जी आपका कूपन वही है जहाँ मैंने रखा था। ग्रेट। जेठा जी मैं एक बार वीडियो कॉल कर लूं प्लीज? क्या है ना, मैं एक बार कूपन देख लूंगी ना तो मुझे चैन की नींद आ जाएगी। हाँ हाँ बबीता जी आपका कूपन देखना था ना? हाँ ये देखिए, ये मैं और ये आपका कूपन। ये देखिए, नंबर देखिए। देख लिया? अभी चैन की नींद सो जाइए। थैंक यू सो मच जेठा जी, एंड आई एम सो सॉरी। सॉरी क्या बबीता जी? मैंने आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया इसलिए। अरे बबीता जी आप मुझे सुबह दोपहर शाम रात कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जेठा जी, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। ओके बाय, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। थैंक गॉड मेरा कूपन सेफ है। गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। फिर नींद आ गई थी अच्छे से? हाँ आपने एक बार कूपन दिखा दिया ना, उसके बाद मैं आराम से सो गई। बबीता जी अब कितनी चिंता करते हैं कूपन की, इतनी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। अरे आपके कूपन की चिंता आपसे ज्यादा मुझे है। जब तक आपको कार मिल नहीं जाती मुझे चैन नहीं पड़ेगा। हाँ तब बेफिक्र हो जाइए। खाली बबीता जी वो बिल आप मुझे देने वाली थी कल। अरे हाँ वो कल मैं अपनी फ्रेंड के घर में चली गई थी ना, तो उसमें ये रह गया।
कोई बात नहीं बबीता जी, मैं अभी दुकान जा रहा हूँ ना, तो जाते जाते आपके घर से ले लेता हूँ। इट्स ओके, मैं अभी आपको आके देके जाती हूँ। अरे मैं दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ बबीता जी, तो मैं ले लेता हूँ आपके घर से, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ ओके ठीक है, नो वरीज। थैंक यू, बाय। ओके। अय्यर का फोन। गुड मॉर्निंग अय्यर। गुड मॉर्निंग बबीता। क्या बात है, तुम तो हैप्पी साउंड कर रहा है। तुमने फोन किया, हैप्पी हैप्पी तो होना ही है। So sweet of you बबीता। तो तुम वापस कब आ रहे हो? तुम्हारी रिटर्न फ्लाइट बुक हो गई? हाँ बुक हो गई है, वही बताने के लिए तो मैंने तुमको फोन किया। कल मॉर्निंग के फ्लाइट से मैं वापस आ रहा हूँ। ओह दैट्स ग्रेट। तो तुम घर कब तक पहुँचोगे? आई थिंक मैं 12:30 1 o'clock तक पहुँच जाएगा। ओके 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 कूल, ठीक है। बबीता अभी मैं कॉन्फ्रेंस के लिए निकल रहा है। See you tomorrow। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर। अय्यर कल वापस आ रहा है। जेठा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर पॉसिबल है तो कार वो मुझे कल ही दिला दे। कल मंगलवार है और दिन भी बहुत अच्छा है। आहो। हाँ? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं सोसाइटी ऑफिस जा रहा हूँ। अभी सोसाइटी ऑफिस क्यों जा रहे हैं? आओ, कितनी सारी डिलीवरी करनी है आपको, वो कब करेंगे आप? मैं पहले सोसाइटी ऑफिस जाऊंगा, फिर अचरा पड़ की डिलीवरी करने जाऊंगा, फिर आने के बाद ट्यूशन लूंगा, ठीक है? अच्छा, और कूपन का क्या? वो कब देंगे आप जेठा भाई को? अरे हाँ, जेठा को कूपन देने में जाना है ना। डिलीवरी करने जाऊंगा इस तरफ, जेठाल की दुकान उस तरफ, सब उल्टा पुल्टा होने वाला है। इसलिए कल दे देते तो, मांग रहे थे ना वो बेचारे। पर नहीं, अचार पापड़ की डिलीवरी करने जाऊंगा तब दे दूंगा दुकान में जाके। कशाला? एक तो समय की बर्बादी, ऊपर से 200 रुपए का पेट्रोल जाएगा वो अलग से। माधवी 2000 का नुकसान हो, इससे अच्छा 200 का पेट्रोल परवड़ेगा। मतलब ये क्या गणित है? समझाता हूँ। अगर मैं जेठाल को कूपन देता तो पक्का हमें इससे नहीं मिलती, 2000 का नुकसान हो ही जाता। का? तुम जानती नहीं हो क्या जेठालाल को? जेठालाल ने जब जब कोई काम हाथ में लिया है, गड़बड़ की है, इतिहास गवाह है। मुझे तो बबीता जी के कार की टेंशन हो रही है, क्योंकि उनका कूपन जेठालाल के पास है। ओहो, शुभ शुभ बोला। बबीता जी के कार को नजर मत लगाइए आप। नहीं, नजर नहीं लगा रहा हूँ, मैं वो कूपन लेके आता हूँ। डिब्बा खोल के दीजिए ना पहले। तो नहीं है, इतना घट्टा बसला है ना। खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। ये सब जेठालाल की वजह से हुआ है। जेठा भाई से क्या संबंध है? अरे उसका नाम लिया ना थोड़ी देर पहले, तो गड़बड़ तो होनी ही थी। उसका नाम लिया और गड़बड़ हो गई। कुर्ता बदलना पड़ेगा अभी। अरे मैं चेंज करके जाता हूँ अभी। अवकाश झटको लगा काय गो भाई, ये भगवान डबल काम। चले बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। सबके कूपन ले लिया ना? सबके मतलब बापूजी सिर्फ बबीता जी और अब्दुल ने कूपन दिए। क्यों? भेड़े और पोपट ने कूपन नहीं दिए? नहीं। क्यों? उनको इनाम नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, लेकिन पोपटलाल बोल रहा है कि वो शादी के बाद अपना कूपन वटाएगा। हाँ बराबर। और भिड़े? भिड़े बोल रहा है कि मैं दुकान आके दूंगा। क्यों? क्या पता। ठीक, अच्छा चल निकल। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। पापा आप दुकान जा रहे हो? हाँ। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। क्यों? आपकी मदद करने। आज वो रामसंग कंपनी से रुस्तम अंकल आने वाले ना, तो उनको सब कूपन्स देने होंगे, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। अरे उसमें क्या हेल्प बेटा, वहाँ नट्टू काका है, बाघा है, वो लोग ये कूपन की लिस्ट बना के कूपन और रुस्तम अंकल को दे देंगे। टीवी फ्रिज बेचने आना है तो चल। नहीं नहीं, वो तो फिर कभी। हाँ बोलो पोपटलाल। कहाँ हो जेठालाल? घर पे। हाँ तो रुको जरा, मैं आता हूँ, कुछ बात करनी है। नहीं नहीं, घर पे मतलब मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, बाद में बात करते हैं। ठीक है। ओके चलो। दादाजी क्या पढ़ रहे हो आप? ये देख आज के अखबार में क्या है, जीवन संदेश है, तुझे पढ़ के सुनाता हूँ।
अरे अरे जेठालाल रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे पोपटलाल मैंने बोला ना भाई दुकान जाने में लेट हो रहा है भाई। अरे सिर्फ 1 मिनट का काम है। चलो चलते चलते बोलो। अरे चलते चलते नहीं बोल सकूंगा भाई, सुनो ना भाई, सिर्फ 1 मिनट का काम है। अब बोलो चलो। मैंने ये जो रामसंग कंपनी का हनीमून पैकेज वाला कूपन जीता है और रामसंग कंपनी ने कहा है कि 1 साल तक ये कूपन कभी भी रिडीम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन समझो 1 साल के अंदर अगर कंपनी बंद हो गई तो? कौन सी कंपनी? अरे रामसंग कंपनी। अरे तुम क्या बोल रहे हो? तुमको पता भी है पोपटलाल, तुम रामसंग कंपनी को क्या समझते हो? और अंतरराष्ट्रीय कंपनी है वो। तो क्या हुआ? आजकल बड़ी बड़ी कंपनी रातों रात बंद हो जाती है। हाँ तो फिर वो तो तुम्हारा नसीब है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम गारंटी लेते हो कि अगर रामसंग कंपनी बंद हो गई तो हनीमून पैकेज का जो भी खर्चा होगा वो तुम दोगे? हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा। बस चलो। 1 मिनट भाई, 1 मिनट रुको। क्या है भाई? 1 मिनट फिर से बोलो। क्या? अभी जो तुमने बोला। ये क्या कर रहे हो? वीडियो रिकॉर्डिंग, ताकि कल को तुम ऐसा ना बोल सको कि तुमने ऐसा बोला ही नहीं। ठीक है भाई, चल। चालू है? हाँ चालू। हाँ। भाई श्री पोपटलाल, आपने मेरी दुकान से रामसंग कंपनी की मेगा ऑफर में जो हनीमून टूर पैकेज का कूपन जीता है, जिसकी अवधि 1 साल की है, तो मान लो 1 साल में आपकी शादी हो जाती है लेकिन रामसंग कंपनी बंद हो जाती है, तो वो हनीमून टूर पैकेज का जो भी खर्चा होगा वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है? हाँ अब भी बराबर। अभी मैं जाऊं? हाँ चलेगा। जीजा जी। बबीता जी। ये लीजिए बिल। अरे मैं आ ही रहा था बिल लेने। हाँ फिर मैंने सोचा कि आपको दुकान जाने के लिए लेट हो रहा होगा, सो इसलिए मैं ही आ गई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। आपने अपना बिल और कूपन दे दिया जेठा जी को? नहीं अभी बस दे ही रहा था। क्या इशारे कर रहा था पोपटलाल को? इशारा नहीं, इशारा नहीं कर रहा था जेठालाल, वो गर्दन थोड़ी अकड़ गई थी ना तो ऐसे फ्री कर रहा था। अच्छा। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग। और बबीता जी ऑल सेट ड्राइविंग सीखने के लिए? यस बिल्कुल। अरे वाह बबीता जी, आप ड्राइविंग सीख रही है? हाँ पोपट भाई, एक्चुअली कार कुछ दिनों में आ ही जाएगी तो कार चलानी आनी तो चाहिए ना। ये भी है। हाँ बराबर है जेठालाल। बबीता जी कार सीखना शुरू कर रही है तो कूपन संभाल के रखा है ना उनका? हाँ भाई संभाल कर रखा है। ऐसा समझना कि जेब में उनका कूपन नहीं, उनकी कार लेके घूम रहे हो, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी भाई। लाओ पोपटलाल, तुम अपना वो कूपन और बिल दे रहे थे ना? हाँ। अरे वीडियो को क्या देख रहे हो? तुम भी दो। नहीं मैं नहीं दूंगा। क्यों? मतलब अभी नहीं दूंगा, मैं उसकी दुकान जाके पर्सनली दे दूंगा। अच्छा तो फिर जेठालाल, मैं भी भिड़े के साथ तुम्हारी दुकान पर आकर तुम्हें पर्सनली कूपन दूंगा। ठीक है, फाका करो। आप लोग कूपन देने के लिए ऑल द वे दुकान में क्यों जा रहे हो? जीठा जी तो मांग रहे ना, तो दे दो उनको। हमने उनकी दुकान से शॉपिंग की, कूपन लिया, इनाम भी जीते, तो कूपन ले जाने से लेके इनाम दिलाने तक ये तो जेठा जी की जिम्मेदारी है ना जेठा जी? बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, सब जिम्मेदारी मेरी है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, जेठालाल की जिम्मेदारी बनती है। बराबर है। पोपटलाल दे दो कूपन। और तुम? मतलब मैं भी दे ही रहा हूँ। हाँ जेठालाल, इसमें कूपन और बिल दोनों है, संभाल के रखना। अभी मुझे इस्त्री दिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। हाँ भाई हाँ। और मुझे हनीमून पे भेजने की। हाँ भाई हाँ। लेकिन 1 साल में शादी करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ ये बराबर बोले मेहता साहब आप। अरे 1 साल का टाइम है, उसमें तो मेरी शादी हो ही जाएगी मेहता साहब। पोपटलाल पेन देना जरा। क्यों, क्या लिखना? सबके कूपन के पीछे सबका नाम लिख देता हूँ ताकि क्या मिक्सिंग ना हो जाए। मैंने अपनी कूपन पे अपना नाम लिख दिया है। अच्छा। हाँ मैंने भी लिख दिया है। अच्छा जेठा भाई मैंने नहीं लिखा। जेठा जी मैंने भी नहीं लिखा है। नहीं आपका तो कूपन नंबर मुझे याद हो गया, साथ में बैठे थे ना तो घड़ी वो चेक करे तो याद हो गया।
तेरा मैं अभी लिख लेता हूँ अब्दुल। अरे पेन दो ना यार पोपटलाल। हाँ, ये तो तुम्हारा है, ये बीड़े का है बबीता जी। एक सेकंड पकड़। अब्दुल ये बिल वाला तेरा है, बराबर, तूने मुझे दिया था। ये बबीता जी का कूपन बिल, अब्दुल का कूपन बिल, ये मेरा, ये पोपटलाल का कूपन और बिल, ये भीड़े का। मेरा। हाँ बराबर। चलो भाई जेठालाल चलते हैं हम लोग। बस चलते हैं। ओके चलो। बाय बाय बता। भाई जेठालाल सबके कूपन लेके तो जा रहा है, लेकिन आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे। पता नहीं क्यों ऐसा व्यतीत होता है कि कोई गड़बड़ होने वाली है। किस्मत जिस तरह से जेठालाल के साथ खेल खेलती है, उसे देखकर लगता है कि अगले ही मोड़ पर कोई मुसीबत जेठालाल का इंतजार कर रही है। भाई बाकी सब कूपन का तो ठीक है, लेकिन जरा सोचिए, अगर कार का कूपन गायब हो गया या अगर उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा? क्या लगता है आपको? क्या कूपन सही सलामत दुकान तक पहुंच पाएगा? कहीं रास्ते में कूपन कट गया, फट गया या फिर कहीं गिर गया, अरे भाई किसी ने जेठालाल की जेब काट ली तो क्या होगा? दोस्तों मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन यहां पर कितनी भी टेंशन, आपके घर पर हंसी और ठहाकों की जश्न ही मनाए जाएंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ले बबीता जी आपके स्कूल आपको लेने आ गई। चलिए बबीता जी। हाँ। अरे अंजलि बाबे आप भी गाड़ी चलाना सीख रहे? नहीं, मैं तो बस बबीता जी को कंपनी देने जा रही हूँ। अच्छा। और जेठा जी आपको पता है ये ड्राइविंग स्कूल के ओनर अंजलि भाभी के रिलेटिव है। अच्छा, अरे वाह, बढ़िया। तो बबीता जी मुझे और मेहता साहब को आपके स्कूल में छोड़ दीजिए ना, दुकान और ऑफिस। अरे मजाक कर रहा हूँ। निकलिए आप लोग निकलिए। जेठा जी एक रिक्वेस्ट करूं? अरे रिक्वेस्ट क्या बबीता जी, हुकुम कीजिए। वो एक्चुअली अगर पॉसिबल है तो आप अपने कंपनी वाले से बात करके कार की डिलीवरी कल ट्यूसडे को करवा सकते हैं प्लीज? क्यों, कुछ खास है? हाँ, वो एक्चुअली कल अगर वापस आ रहा है अराउंड 1:30 तक आ जाएगा वो यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि मैं उसे कार के साथ ही सरप्राइज दूं। हाँ तो ठीक है, मैं अभी दुकान जाते हैं रामसंग कंपनी से बात करता हूँ और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको गाड़ी मिल जाए। ग्रेट, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू क्या उसमें बबीता जी, बस ने। ओके बाय। ओके अंजलि भाभी, ओके चले। जेठालाल सबके कूपन तुम्हारे पास है, संभाल के रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे मेहता साहब अब फिर से नकारात्मक सोचने लगे। नकारात्मक नहीं सोच रहा हूँ, इतिहास गवाह है, जब तुमने किसी चीज की जिम्मेदारी ली है तब तुम मुसीबत में फंसे हो। याद है पिछली बार जब बबीता जी के लिए टीवी की जिम्मेदारी ली थी तब क्या हुआ था? पर इस बार ऐसा कुछ होने की संभावना ही नहीं है मेहता साहब। अभी देखिए ये सब कूपन मैं दुकान ले जाऊंगा और जैसे रामसंग कंपनी का आदमी आएगा तो उसके हाथ में दे दूंगा, और एक बार ये कूपन रामसंग कंपनी में दे दिए फिर मैं फ्री। नट्टू काका परसों का बिजनेस एकदम मस्त हुआ नहीं? यस बागा बॉय, वी हैव डन अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल। मैं तो कहता हूँ नट्टू काका हमें रोज ऐसी स्कीमें करनी चाहिए ताकि रोज हमारा सेल बढ़ता ही जाए। हाँ बागा बॉय, हमारा सेल ऐसा ही बढ़ेगा तो हो सकता है सेठ जी खुश होकर हमारी पगार बढ़ा दे। हाँ नट्टू काका, मैं तो कहता हूँ हमें रोज ऐसी नई नई स्कीमें सोचनी ही चाहिए। अरे वाह, कोई नई स्कीम आई है क्या? नहीं, वो तो हमारी आपस की बात थी। हाँ आइए सर, मैडम बताइए क्या खरीदेंगे? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन? कुछ नहीं, मैं टोस्टर जीती हूँ। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल और कूपन दीजिए। कूपन दे दिया, अब टोस्टर दीजिए। नहीं, टोस्टर तो आपको रामसंग कंपनी वाले देंगे। तो फिर कूपन क्यों लिया? वो मैं समझाता हूँ। देखिए आपने एक कूपन हमें दे दिए, अभी थोड़ी देर में हमारे सेठ जी आएंगे, फिर इस कूपन के ऊपर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टैंप मारेंगे, फिर ये कूपन जाएगी रामसंग कंपनी में, फिर वो लोग इस कूपन के नंबर को लकी ड्रॉ के नंबर के साथ टैली करेंगे और फिर 2-3 दिन के बाद आपके घर पे इनाम की डिलीवरी हो जाएगी।
अच्छा हाँ मैडम, आपने वो कूपन के पीछे अपना नाम और नंबर लिखा है ना? हाँ हाँ लिख दिया है। हाँ लिखा है। ओके ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम मैडम। बागेश्वर जी। बावरी जी। अरे बावरी तू क्यों आई अभी? वो मैं नहीं आई, बागेश्वर जी ने बुलाया। अरे बागा तूने इसे क्यों बुलाया? वो मुझे मिस कर रहे होंगे इसलिए। आओ बनकर। बावरी टेक अ यू टर्न एंड लीव। अरे लेकिन क्यों नट्टू काका? अरे सेठ जी आएंगे और इसे देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। नट्टू काका सेठ जी गुस्सा नहीं करेंगे। भूल गए कल सेठ जी ने क्या कहा था? हमारे साथ साथ सेठ जी बावरी जी को भी खुशी भेंट देने वाले हैं। इसीलिए तो मैंने बावरी जी को दुकान में बुलाया है। ओह, आई एम सॉरी, माय बैड। इट्स ओके। आप यहाँ बैठिए, सेठ जी अभी आते ही होंगे। ओके, थैंक यू बागेश्वर जी। बागा बॉय, जी कम हियर। आई। एक्सक्यूज मी। यस। ये लीजिए कूपन, मुझे एयरपोर्ट्स लगा है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह नट्टू काका वाह, हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में से काफी कस्टमरों को इनाम लगे नहीं? सेठ जी अभी आएंगे और सारी कूपन पे स्टैम्प मारेंगे। लेकिन ये सेठ जी अभी तक आए क्यों नहीं? अभी उनको फोन करता हूँ। बागा डोंट कॉल। मुंबई का ट्रैफिक तो तुझे पता ही है ना। सेठ जी किधर फंस गए होंगे, अभी आते ही होंगे। ठीक है नट्टू काका। बस बस। चलो जेठालाल। अरे क्या चलो, दुकान में आइए, रजवाड़ी चाय और गर्मा गर्म नाश्ता करके जाइए। जेठालाल मैं तुम्हारी तरह सेठ नहीं हूँ, नौकरी पेशा आदमी हूँ। मुझे टाइम पे नौकरी पे पहुँचना पड़ता है। अरे भाई इसीलिए तो कब से कह रहा हूँ छोड़ दो नौकरी, आ जाओ मेरे साथ। आपका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच खोल के दे देता हूँ, आप भी बन जाएंगे मेरी तरह सेठ। नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ऑल द बेस्ट। क्यों ऑल बेस्ट क्यों? तुमने पहला पड़ाव जो पार कर दिया भाई, ये कूपन सही सलामत तुम्हारी दुकान तक पहुंच गए। अब यही कूपन तुम्हारी दुकान से सही सलामत रामसंग कंपनी तक पहुंच जाए, उसके लिए ऑल द बेस्ट। ये जो आपका बिना वजह चिंता करने का स्वभाव है ना मेहता साहब, उसी की वजह से आप बेपांदड़े नहीं हो रहे। नहीं भाई, बेपांदड़े तो मैं अंजलि के डाइट की वजह से नहीं हो पा रहा हूँ। टाइम लगे तो मैं चाय पी लूं? अरे नहीं भाई, चलो 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 जेठा। ओके ओके ओके, चलो चलो चलो। बावरी तू? हाँ मैं। सुबह सुबह दुकान में क्या कर रही है तू? बागेश्वर जी। अरे सेठ जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने जो कल बोला था इसलिए बावरी जी आए हैं। कल रात को क्या बोला था मैं? अरे आप भूल गए नट्टू काका। सेठ जी खुशी भेंट। अरे हाँ 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 सॉरी, हाँ 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 सॉरी बावरी, तो शाम को आ पाएगी क्या? कि मैं खुशी भेंट और दुकान बढ़ाने के टाइम पे देना चाहता हूँ, तभी मुहूर्त अच्छा है। ओके बाय। ओके बाय। सेठ जी बोल। सेठ जी आप गोकुलधाम वासियों के कूपन लाए? अरे ले आया ना, ये क्या? ये देख। अरे वाह। अच्छा मुझे ये बता, हमारी दुकान के और कोई कस्टमर को इनाम लगा कि नहीं? अरे सेठ जी बहुत लोगों को इनाम लगा है। अच्छा? हाँ सेठ जी, ये देखिए सारे कस्टमर्स के कूपन और बिल हमने रेडी कर दिए हैं। ओहो, इतने सारे लोगों को इनाम लगा? वाह वाह वाह,
चलो मैं रुस्तम जी को फोन करके खुशखबरी दे देता हूँ कि कार का बम्पर इनाम भी हमारे कस्टमर को मिला है। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग रुस्तम जी, गुड मॉर्निंग। अरे बोलो बोलो जेठालाल, क्यों फोन किया? आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। वेरी नाइस वेरी नाइस। सुनाओ क्या खुशखबरी है? ये कार का जो बम्पर इनाम है वो हमारी दुकान के कस्टमर जीती है। ओह माय गॉड जेठालाल, यू आर ऑन फायर। अरे बाबा, क्या है, हमारे सारे डीलर्स में सबसे ज्यादा सेल तुम्हारी दुकान में हुआ है और कार का बम्पर प्राइज भी तुम्हारे कस्टमर ने जीता है। अरे रुस्तम भाई, कार के साथ साथ हमारी दुकान के और 10-12 कस्टमर को इनाम लगे हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है जेठालाल, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू रुस्तम जी, थैंक यू। तो अभी ये कूपन बिल वो सबका कलेक्शन करने के लिए तो कंपनी से आदमी कब तक आएगा? अरे आदमी क्यों आएगा, मैं खुद पर्सनली आ जाऊंगा ना। अरे आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? अरे इसमें तकलीफ काहे की बाबा, वैसे भी तुम्हारी दुकान पे तुमको मैं सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देने के लिए आने ही वाला हूँ। एक मिनट चालू रखना रुस्तम भाई, मैं अभी फोन स्पीकर पे करूंगा तो रुस्तम जी क्या बोल रहे जरा सुन के मुझे बताना। जी सेठ जी। हाँ रुस्तम जी, क्या देने आ रहे हैं आप? अरे बाबा, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। एक मिनट चालू रखना, क्या बोल रहे? अरे सेठ जी, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मतलब मेहनत बिरदावन प्रशंसा प्रमाण पत्र। अच्छा, मतलब हमने ये मेगा ऑफर को सफल करने के लिए जो मेहनत की है उसको बिरदाता हुआ एक प्रशंसा सर्टिफिकेट देने आ रहे। हाँ सेठ जी, सर्टिफिकेट। हाँ हेलो रुस्तम जी। अरे तुम किधर घड़ी घड़ी घूम हो जाता है जेठालाल? नहीं कहीं, मैं इधर ही हूँ। तो आइए, कब तक आएंगे आप? बस ये ऑफिस में थोड़ा सा काम है, वो निपटा के तुरंत तुम्हारी दुकान पे पहुंच जाऊंगा। ओके, आइए। और एक खास बात ध्यान से सुनो जेठालाल, जितने भी विनिंग कूपन्स तुम्हारी दुकान पे आए हैं ना, वो सब के ऊपर तुम्हारी दुकान का ठप्पा लगा दो ताकि पता चले कि ये विनर तुम्हारी दुकान का है। हाँ पक्का हो जाएगा। चलो फिर आता हूँ। हाँ एक मिनट रुस्तम जी। हाँ बोलो, क्या हुआ? एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। अरे क्या रिक्वेस्ट है बाबा, बोलो नहीं। ये कार का जो बम्पर इनाम हमारे कस्टमर जीती हैं। हाँ, उसका क्या? तो मतलब उनकी रिक्वेस्ट है कि ये कार की डिलीवरी कल मिल सकती है। अरे बाबा जेठालाल, कल की कल डिलीवरी कैसे मिलेगी? अभी तो मैं तुम्हारी दुकान पे आऊंगा, कूपन कलेक्ट करूंगा, फिर उसको ऑफिस में सबमिट करूंगा, ऑफिस में सब चेक होगा, उसके बाद कार का रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें 3-4 दिन तो निकल जाएंगे ना। इसीलिए बोलता हूँ कि तुम तुम्हारे कस्टमर को बता दो कि कार की डिलीवरी मिलने में 3-4 दिन लग जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ चलो, तो मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, आइए पधारिए। सेठ जी, ये बबीता जी को कार की डिलीवरी कल के कल क्यों चाहिए? वो अय्यर भाई कल बारगांव से आ रहे हैं ना, तो बबीता जी चाहते हैं कि आते ही उनको सरप्राइज मिले। ओ अच्छा। सेठ जी, एक काम हो सकता है क्या? आप बबीता जी को फोन करके बोलिए ना कि वो अय्यर भाई का मुंबई आना 4-5 दिन डिले करवा दे। तो बबीता जी ऐसा कैसे कर सकते हैं बागा? अय्यर भाई को ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि अभी घर आप कल नहीं 4-5 दिन बाद आना? तो अभी क्या, जो सच है वो बबीता जी को बता देना चाहिए, है ना सेठ जी? आपके डॉक्यूमेंट्स दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए जमा करने होंगे। हाँ। आप लोग यहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी, आज लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा ना? अगर आपने आज टेस्ट पास कर लिया तो आज ही आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। ओके। वाह, कल से ही ड्राइविंग सीखना शुरू कर सकती है। तो सबसे पहले महिला मंडल ड्राइव पर जाएगी। यस, बिल्कुल। जेठा जी का फोन। हाय जेठा जी।
कल के लिए कार की डिलीवरी की बात होगी आपके कंपनी वाले से? हाँ, बात तो की मैंने बबीता जी, लेकिन वो लोग मना कर रहे हैं, बोल रहे कार की डिलीवरी कल तो नहीं हो पाएगी, 3-4 दिन लग ही जाएंगे। पर मुझे तो अय्यर को सरप्राइज देना था कार के साथ। कल ट्यूसडे भी था, कार की डिलीवरी लेने के लिए बहुत अच्छा दिन है। जेठा जी प्लीज कुछ कीजिए ना, कार की डिलीवरी कल नहीं मिली तो मेरा दिल टूट जाएगा। बबीता जी देखिए, मेरे हाथ में नहीं है ना कुछ, मेरे हाथ में होता तो मैं कल के हाथ डिलीवरी करवा देता। जेठा जी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि आपसे मैंने कोई चीज की रिक्वेस्ट की हो और आपसे वो नहीं हो पाया हो। हाय मैं मर जाऊं। जेठा जी प्लीज एक बार मेरे लिए और एक बार प्लीज अपनी कंपनी वाले से बात करके देखिए ना प्लीज जेठा जी। ठीक है, चलिए मैं एक और बार कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू सो मच, यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच। अरे चलिए मैं फोन करता हूँ मैं आपको वापस। क्या बोल रही है बबीता जी? तो बोल रहे देखिए ना, एक बार और कोशिश कीजिए ना, कार की डिलीवरी कल ही मिल जाए तो अच्छा है। उसमें कोशिश करके कोई फायदा नहीं है, रुस्तम जी ने सही कहा है। टेक्निकली कार की डिलीवरी के लिए 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। हाँ वही तो, लेकिन अभी बबीता जी बोल रहे कल मुहूर्त अच्छा है तो उनको डिलीवरी कल ही चाहिए, वरना उनका दिल टूट जाएगा। सेठ जी एक काम हो सकता है क्या? रामसंग कंपनी वालों ने बम्पर इनाम में कार रखी है, इसका मतलब ये कि उन्होंने कार खरीद ली है, बराबर? हाँ। तो आप फोन करके रुस्तम जी से कहिए कि रुस्तम जी कल मुहूर्त बहुत अच्छा है, तो सिर्फ आधे दिन के लिए आप कस्टमर को शोरूम से गाड़ी निकाल कर दे दीजिए। तो क्या है, कस्टमर वो गाड़ी पे हार तोड़ा चढ़ा के पूजा उजा करके उसके साथ सेल्फी बेल्फी ले लेगा और फिर आधे दिन के बाद गाड़ी वापस शोरूम में रखवा देना और फिर भले ना रजिस्ट्रेशन करवा के 3-4 दिन के बाद कस्टमर को गाड़ी की डिलीवरी दे दे। बढ़िया, ये बढ़िया आइडिया है बाकी, एकदम बढ़िया आइडिया, मस्त मस्त। हाँ तो कीजिए सेठ जी, रुस्तम जी को फोन कीजिए। हाँ। और सुनो डॉली, जो कस्टमर्स हमारी मेगा सेल ऑफर से इनाम जीते हैं ना, उन सब की डिटेल सोशल मीडिया पर डाल दो। वेरी गुड आइडिया सर, वेरी गुड। ओहो जेठालाल। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ रुस्तम जी, अभी मेरी बबीता जी से बात हुई। कौन बबीता जी? अरे सॉरी, वो कार का जो बम्पर इनाम जीते हैं ना वो। अच्छा वो, हाँ। तो वो क्या कह रहे हैं कि अभी आपके कंपनी ने वो बम्पर इनाम में कार अलाउंस की है, तो कार तो पहले से खरीदी करके रखी ही होगी। हाँ खरीद के रखी है, और कार अभी कहाँ शोरूम में होगी, बराबर? बिल्कुल बराबर। हाँ, तो वो क्या कह रही है कि कल मुहूर्त अच्छा है, तो एक आधे दिन के लिए अगर आप शोरूम से गाड़ी उनके पास भिजवा दे तो वो क्या गाड़ी की पूजा बूजा कर ले, गाड़ी के साथ फोटो खींच ले, फिर आप गाड़ी ले जाइए और फिर 3-4 दिन बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करा के आप भेज देना। एक मिनट जेठालाल, 1 मिनट होल्ड करो हाँ प्लीज। डॉली, बिना रजिस्ट्रेशन की कार अगर विनर को भेजनी है तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, चेक करो तो। ओके लेट मी चेक। आधार कार्ड, पैन कार्ड, करंट रेसिडेंस प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। करेक्ट। और हाँ कूपन। वेरी इंटेलिजेंट। कूपन के बगैर इनाम कैसे देंगे? करेक्ट। हाँ जेठालाल, जो तुमने बताया ना उसके लिए मुझे एक प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। क्या है, सबसे पहले तो जिसने कार जीता है ना उसका कूपन मुझे सीनियर्स को दिखाना पड़ेगा, फिर तुम्हारा जो मुहूर्त वाला जो प्रोसीजर है ना वो सीनियर को समझाना पड़ेगा, तब जाकर मेरे सीनियर्स कार के शोरूम में फोन करेंगे और कार के शोरूम वाले तभी आधे दिन के लिए कार छोड़ेंगे। हाँ तब कूपन दिखा दीजिए ना आपके सीनियर को, क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे बाबा प्रॉब्लम है, कूपन मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है ना। तुम मुझे कूपन देगा तो मैं सीनियर्स को दिखाऊंगा ना। सॉरी रुस्तम जी, मैं काम करता हूँ, मैं कूपन का फोटो खींच के अभी कभी आपको भेज देता हूँ, आप पोजीशन चालू करवा दीजिए। अभी प्रोसीजर शुरू करने के लिए तो तुम्हारे कूपन का फोटो चल जाएगा, लेकिन ओरिजिनल कूपन के बगैर गाड़ी शोरूम के बाहर नहीं निकलेगा। हाँ
कूपन तो मेरे हाथ में ही है। आप मेरी दुकान में आने वाले हैं ना, तभी मैं मेरे हाथ से आपके हाथ में कूपन रख दूंगा। ओके, तो फिर कूपन का फोटो भेजो, बिल की कॉपी भेजो और कस्टमर्स की डिटेल भी भेजो। डिटेल? अरे बाबा, डिटेल मतलब कस्टमर का नाम, एड्रेस, सब कुछ चाहिए ना। एड्रेस वगैरह हम किधर गाड़ी भेजेगा? अरे हाँ, बराबर बराबर, हाँ ठीक है। अरे हाँ, विनर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका रेसिडेंशियल प्रूफ, वो सब भेज देना। ठीक है, उसका भी फोटो मैं आपको भेज दूंगा। और कुछ? मुहूर्त कितने बजे का है? गाड़ी कितने बजे भेजने का है? वो तो बोलो। अरे हाँ, सुबह 11 साढ़े 11 बजे। एक मिनट, 11 के 11:30? मैं टाइम का एकदम पक्का आदमी हूँ, तभी तो लोग मुझे रुस्तम घड़ी वाला बोलते हैं। 11 रखे, 11 का आंकड़ा भी क्या सुकन बनता है। बस, तो कल 3-4 घंटे के लिए तुमको गाड़ी मिल जाएगा। थैंक यू रुस्तम जी, थैंक यू। तुम्हारा दिल से खूब आभार। अरे यू आर ऑलवेज वेलकम बाबा, ऑलवेज वेलकम। ओके, थैंक यू। क्या हुआ सेठ जी, मान गए? मान गए। कल 11 बजे गोकुलधाम सोसाइटी में बबीता जी की गाड़ी आ जाएगी। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, कल सुबह बबीता जी को गाड़ी मिल जाएगी। भाई वाह, आखिरकार जेठालाल ने जैसे तैसे करके रुस्तम घड़ी वालों को कार की डिलीवरी कल करने के लिए मना ही लिया। अब रुस्तम घड़ी वाला आएगा, जेठालाल उन्हें बबीता जी के कार का कूपन देगा और फिर कल हो जाएगी कार की डिलीवरी। कितना आसान लग रहा है ना सब कुछ। लेकिन एक मिनट, जेठालाल की कुंडली को तो आप सब जानते ही है ना। इसमें आसान जैसा शब्द ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। कब सीधी राह अचानक मुड़ जाए और नई मुसीबतों से घिर जाए, कोई गारंटी नहीं है। वैसे एक बात बता दूं कि नई मुसीबतों का तूफान जेठालाल की तरफ तेजी से बढ़ता चला रहा है। एक बड़ी गड़बड़ होने वाली है, लेकिन वो क्या गड़बड़ है, कब होने वाली है, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि जेठालाल एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। और अगर वो फंसा तो समझ लीजिए मैं फंसा, और अगर मैं फंसा मतलब पूरा का पूरा गोकुल धाम फंसा, और अगर पूरा गोकुल धाम फंसेगा मतलब आपके घर पर कोई ना कोई जरूर हंसेगा। तो क्या लगता है आपको, जेठालाल बबीता जी को कल कार दिलवा पाएगा या नहीं? कहीं आने वाली इस नई मुसीबत में फंस के बबीता जी का कार का सपना चकनाचूर तो नहीं हो जाएगा? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखना न भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बबीता जी, आप टेंशन मत लीजिए। आई एम श्योर जेठा भाई कोई ना कोई आइडिया निकाल कर कार की डिलीवरी आपको करवा देंगे। आई रियली होप सो। जेठा जी का फोन। हाय जेठा जी, प्लीज बोलिए कि आपकी कंपनी वाले से बात हो गई और वो आपकी बात मान गए हैं। सॉरी बबीता जी। अरे बबीता जी, मजाक कर रहा हूँ। मान गए, रामसंग कंपनी वाले मान गए हैं। Really? आपकी कार कल आपको मिल जाएंगी। Oh my God, really? Thank you so much जेठा जी। देखा, मैंने कहा था ना, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने आपसे किसी चीज का रिक्वेस्ट किया हो और आपसे वो नहीं हुआ हो। ये भी हो गया ना। लेकिन ये जो हुआ वो तो आपकी वजह से हुआ बबीता जी। मेरी वजह से? हाँ, अगर आप मुझे धक्का नहीं मारते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। धक्का? मतलब आपने मुझे फोर्स किया प्रेम से कि रामसंग कंपनी वाले को एक और बार फोन कीजिए ना प्लीज। ऐसा आप मुझे नहीं बोलते तो ये कुछ होता ही नहीं ना। क्या आप भी ना जेठा जी। नहीं, जो सच है वो तो मैं बोलूंगा ही। जेठा जी, गाड़ी कल कितने बजे आ जाएगी? 11 बजे बबीता जी। ओके, ग्रेट, परफेक्ट। लेकिन बबीता जी, कल क्या कि वो लोग खाली 3-4 घंटे के लिए गाड़ी छोड़ जाएंगे, फिर वापस ले जाएंगे। फिर वो गाड़ी का वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना, बाद में फाइनल वो दे जाएंगे। हाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात बबीता जी, वो उनको आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी लगेगी। हाँ, मेरे मोबाइल में ही है, मैं अब भी आपको भेजती हूँ। हाँ, वो ओके, भेज दीजिए। हाँ। एंड जेठा जी, 1 सेकेंड, दिल से थैंक यू so much। अरे थैंक यू क्या बोल रहे हैं बबीता जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। ओके, ठीक है, बाय। ओके। क्या कहा बबीता जी ने? खुश हो गए।
थैंक यू बागा, थैंक यू। मुझे क्यों थैंक यू? अरे भाई आइडिया तो तेरा ही था ना कि वो रामसंग कंपनी ने पहले से गाड़ी खरीद कर रखी होगी, आधे दिन के लिए शोरूम से वो गाड़ी भेज सकते हैं वगैरह वगैरह। कहना पड़ेगा बागा, तेरे पास गाड़ी नहीं है लेकिन जानकारी तो सब रखता है। जानकारी तो रखनी पड़ती है ना, क्या पता कौन सी जानकारी कब काम आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ गया। थैंक यू। नहीं, अभी मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मजा किसी और बात के लिए आया। कौन सी? ये कि कार का बम्पर इनाम हमारे कस्टमर को लगा, और कस्टमर भी कौन क्या? बबीता जी। हाँ मतलब वही बबीता जी को कितना मन था गाड़ी जीतने का, और भगवान ने कृपा कर दी। हेलो, कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, हमारी खुशियां सातवें आसमान पार, हमारी कस्टमर को मिलने वाली है जगमगाती चमचमाती नई कार। दिन दिन दाक तक तक, दिन दिन दाक तक तक, दिन दिन दाक तक तक, दिन दिन ता, दिन दिन ता, दिन दिन ता, बबीता जी। मजा आ गया सेठ जी, मजा आ गया, नया गरबा हो गया। थैंक यू भगवान, थैंक यू। कभी कभी आप मुझ पे इतने मेहरबान हो जाते हैं कि सारे काम आसानी से हो जाते हैं, वो भी बिना किसी गड़बड़ के। बस तो भगवान मेरे नसीब की गाड़ी आप हमेशा ऐसी पटरी पर ही दौड़ाना। तो सेठ जी इसी बात पे मस्त केसर फालूदा हो जाए। बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं। ले तो कभी? अरे रुस्तम जी आ रहे हैं ना, उनके साथ। हाँ सेठ जी, रुस्तम जी आए उससे पहले सब कूपन पे स्टैम्प मारने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलो कूपन सही सिक्का सब रेडी करो, मैं आता हूँ। जी सेठ जी, आइए नटुका। अरे वाह, बबीता जी का आधार कार्ड और पैन कार्ड आ गया। अभी इसको रुस्तम जी को भेज देता हूँ। जब जब सोचता हूँ बबीता जी मेरी दुकान से कार जीती है, तब तब मेरा मन खुशी के मारे मोर की तरह नाचने लगता है। अरे ये खुशी मेहता साहब से बांटनी तो बनती है। मैं कम इन बॉस? कम इन। हाँ जेठा, कुछ अर्जेंट है तो जल्दी बोलो, मैं शेर की गुफा के बाहर खड़ा हूँ। आप प्राणी बाग गए? जेठालाल, शेर की गुफा के बाहर मतलब बॉस के कैबिन के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी बोलो। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, खाली 30 सेकंड अपनी बात बोल के फोन रख दूंगा। अच्छा बोलो बोलो। हाँ। बबीता जी को कल कार मिल जाएगी। क्या? इम्पॉसिबल है ना, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नामुमकिन को मुमकिन करने वाले को ही जेठालाल कहते हैं। पर ये सब हुआ कैसे? आपके पास वक्त है तो पूरी बात एकदम विगतवार बताऊँ आपको। अरे नहीं जेठालाल, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मैं तो सब एक और बात। अच्छा बोलो, जल्दी बोलो। रामसंग कंपनी के जो रुस्तम जी है ना, वो भी मेरी दुकान पे आ रहे हैं मुझे एक सर्टिफिकेट देने के लिए। सर्टिफिकेट? कैसा सर्टिफिकेट? ये रामसंग कंपनी की जो मेगा ऑफर में जितने भी डीलर थे ना, उसमें सबसे ज्यादा धंधा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किया है। तो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देने आ रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन? हाँ वही। अरे वाह जेठालाल, बधाई हो, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मैं तो सब बस ये तो खुशी की बात थी, मैंने सोचा आपके साथ बांटूं। अरे वाह। अरे कब से कम इन बोला हुआ बाढ़ जम गया है क्या? अच्छा जेठालाल, मैं बाद में बात करता हूँ, बॉस का बुलावा आ गया। ओके। सॉरी सर, सॉरी। बैठो। हो गया, दिखाओ फाइल दिखाओ। जी सर। आइए सेठ जी, सही सिक्के तैयार है। वाह। अरे एक मिनट, सॉरी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? अरे भाई ये गोकुलधाम वासी के कूपन रह गए। अरे हाँ, अच्छा। ओके सेठ जी, देखिए ये सारे विनर्स के कूपन है और ये है उनके बिल। तो स्टैम्पर्ड और स्टैम्प इसमें है? हाँ इसमें है। तो बेटा तूने मुझे बोला ना सब रेडी है, किधर रेडी है? रेडी रखना चाहिए ना बाहर निकाल के। सॉरी सेठ जी, सॉरी। है नटू काका? हाँ। ये लीजिए। हाँ चलो पहला कूपन पे मार रहा हूँ स्टैम्प।
हो गया सेठ जी, हो गया 1-2 मिनट बस हो गया। नहीं कर ले तू आराम। हो गया सेठ जी, हाश हो गए। अरे क्या हो गया भाई, गोकुल धाम वासी का कूपन। सॉरी वो तो भूल गया सेठ जी, 1 मिनट। बावरी जब से इसकी जिंदगी में आई है इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है पहले की तरह। ये लीजिए सेठ जी, ये अब्दुल भाई का कूपन। हाँ और ये बम्पर इनाम बबीता जी। अरे ये क्या, 8-10 कूपन पे स्टैम्प मारा, इतने में ये स्टैम्प पैड की सही खत्म हो गई। सेठ जी, परसों सेल में कितनी ग्राहकी थी, कितने बिल बने, कितने वारंटी कार्ड पे स्टैम्प मारे, तो सही खलास हो गई होगी। हाँ ठीक है भाई, ला सही तो ला भाई, ये सूख गया स्टैम्प पैड, इसमें सही डालनी पड़ेगी। सेठ जी, एक ही तो कूपन बचा है, मार दीजिए ना स्टैम्प, थोड़ा लाइट तो लाइट चलेगा। नहीं चलेगा नट्टू काका। क्यों? अरे ये मेन कूपन है बम्पर इनाम वाला बबीता जी का, इसके ऊपर तो स्टैम्प एकदम चकाचक दिखना चाहिए। चलने भाई, तो खड़ा क्या, इतनी क्या आलस है तुझे, लाने भाई सही। मैंने कहा मना किया, तो खड़ा सुन क्या रहा है, लाने भाई सही की बोतल। सही नहीं सेठ जी, सियाही। अरे लाओ ने हवे भाई। जी 1 मिनट यहीं रखिए, ये रही, ये आ गई, ये लीजिए। ओह सॉरी सेठ जी। क्या हुआ, नहीं खुल रही है बोतल? टाइट है। तो जब से बावरी इसकी जिंदगी में आई है ना, कमजोर हो गया है बंदा। ला इधर ला मैं खोलता हूँ। क्या हुआ, नहीं खुल रहा है? अरे कच्ची माड़ू के हाथ है, अभी खुल जाएगा ये तक। सेठ जी, ये क्या किया आपने? तूने क्या किया? मैंने क्या किया? ये बोतल का ढक्कन टाइट करके क्यों दिया? अरे लेकिन बोतल का ढक्कन टाइट करके मैं क्यों दूंगा? क्या बात में करना, पहले ये साफ कर लो वरना सही सूख जाएगी। सही नहीं नट्टू काका, सियाही। सेठ जी साफ करो इसे। क्या साफ करो नट्टू काका, कूपन नंबर पूरा का पूरा कूपन सियाही की चद्दर उठ के सो गया। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे लेकिन मैंने क्या किया? तू शांति रखना भाई। हाँ तू शांत हो जा, हमेशा के लिए। सेठ जी पहले ये साफ कीजिए। अरे इसको कैसे? तो काका, पूरा का पूरा कूपन इनवैलिड हो गया। अब बबीता जी की कार। या भगवान, ये क्या किया आपने? थोड़ी देर पहले मुझे खुशी के बादल पे बिठा के एकदम ऊपर ले गए और ऊपर ले जाके धड़ाम से मुझे नीचे गिरा दिया। क्या मजा आता है आपको मेरे साथ ये सब करके? अभी मैं क्या करूं? क्या करूं अभी? किसे फोन कर रहे हैं? देखो 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 मैटे, छोटी मोटी डील तो भैया हमें मिलती रहती है, लेकिन अभी मेहनत करके कोई बड़ा डील दिलवाओ कंपनी को, बड़ा डील। See, I look very healthy and wealthy, but my company is not that healthy and wealthy, समझा? कोई बड़ा डील दिलवाओ, इसके जैसा, समझा? जी।
सॉरी। ओ, अभी जेठालाल को क्या हो गया? सॉरी सर। इस काम के लिए ना मुझे खाली तुम्हारे ऊपर भरोसा है, इसलिए ध्यान लगा के काम करो। तुम्हारा सारा जो फोकस है ना, फोकस वो काम पे होना चाहिए। यस सर। सॉरी सर। ये जेठालाल बार बार कॉल क्यों कर रहा है? मैंने अभी बोला ना, सारा का सारा फोकस काम पे रखो, और तुम्हारा ध्यान तो मोबाइल पे है। सॉरी सर, वेरी सॉरी। जेठालाल इतनी बार फोन क्यों कर रहा है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? फोन उठाना पड़ेगा। अरे फोन उठाइए मेहता साहब। मेहता साहब को किसका फोन आ रहा है बार बार? सर वो घर से फोन है। अच्छा, अंजलि भाभी का फोन है। लाओ लाओ, फोन मुझे दो, मैं उसको बोलता हूँ भाई मेहता काम में बिजी है, ऑफिस में बार बार फोन नहीं करना है। नहीं नहीं सर, घर से मतलब मेरे गांव के घर से फोन है। ओह वाइस। सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये फोन कॉल रिसीव कर लूं? बार बार ये लोग कॉल कर रहे हैं, क्या पता कोई इमरजेंसी हो। हाँ उठाओ। बाहर जाके बात कर लूं? अच्छा भाई जाओ, बाहर जाओ, लेकिन जरा जल्दी आना वापस। यस सर, थैंक यू सर। काम के बीच में बार बार फोन। क्या हुआ जेठालाल, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? मेहता साहब अनर्थ हो गया है। क्या हुआ? अरे जेठालाल ये क्या किया तुमने? अरे जानबूझ के थोड़ी किया है मेहता साहब, हो गया। तो अब क्या करें? वही जानने के लिए तो मैंने आपको फोन किया है। अब क्या करें मेहता साहब? तुम बिना जेठालाल दुनिया के 8वें अजूबे हो। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर आते हो ना, किसी दिन मुझे मिर्गी के दौरे पड़ने लगेंगे। मेहता साहब प्लीज कोई रास्ता बताइए मेहता साहब, प्लीज। एक मिनट सोचने दो। अरे हाँ, तुमने कहा था ना कि रामसंग कंपनी का कोई मैनेजर है, वो तुमसे मिलने आने वाला है। कौन है वो? रुस्तम जी। तो तुम ना रुस्तम जी से बात करना, हो सकता है कि वो तुम्हें कोई रास्ता बता दे। अच्छे रिलेशन के चलते कंपनी के लोग मदद करते हैं। अच्छा ठीक है। और हाँ सुनो, सीधे सीधे ये मत पूछ लेना कि अगर कार वाले कूपन पे इंक गिर गई तो क्या। पहले किसी छोटे मोटे इनाम वाले कूपन के बारे में पूछना कि अगर उस पे इंक गिर जाए तो क्या कर सकते हैं, ऐसा पूछना। ठीक है? ठीक है। और अगर वो छोटे मोटे इनाम वाले कूपन को एक्सेप्ट करने को तैयार है, फिर कार के कूपन के बारे में पूछना। ठीक है? ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। मेहता साहब मैं क्या कहता हूँ, ये भयंकर संकट आन पड़ा है, तो आप आधे दिन की छुट्टी लेके मेरी दुकान पे आ जाइए ना प्लीज। जेठालाल ये भी कोई कहने की बात है? अगर फ्री होता तो आ जाता, लेकिन आज ऑफिस से निकलना नामुमकिन है। अच्छा तो मेहता साहब मैं आपको फोन करूं तो मेरा फोन कम से कम उठा लेना प्लीज। अगर पॉसिबल हुआ तो तुरंत उठा लूंगा, वरना फ्री होते ही फोन करूंगा। ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। क्या कहा मेहता साहब ने? मेहता साहब ने कहा कि वो आप... अब सब कुछ रुस्तम जी पे डिपेंडेड है। मतलब सब कुछ रुस्तम जी के हाथ में है। नटू काका, रुस्तम जी जब आए तब उनके सामने ऐसी टेंशन वाली शक्ल मत रखना, ऐसे बिहेव करना जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। समझे ना सेठ जी? समझा, लेकिन कैसे भूल जाऊं नटू काका, जो बबीता जी का कूपन ये सही से लोई लुहान हो चुका है। सेठ जी अब जो हो गया सो हो गया, अभी रोते बैठने से कुछ नहीं होगा। अभी हमें आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आगे तो अभी रुस्तम जी आए तो उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ ऐसा कोई हादसा हुआ है।
उसके लिए सबसे पहले ये सब साफ करना होगा। हाँ वो मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं नट्टू काका, वो तो मैं कर दूंगा। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि हमें ये सब साफ कर देना चाहिए। ठीक है सेठ जी, चाहिए आप बाथरूम में जाके हाथ मुंह धो के थोड़ा फ्रेश हो जाइए, तब तक हम ये साफ कर देते हैं। 1454। ये बबीता जी वाला कूपन जरा संभाल के रखना। जी सेठ जी। थैंक यू सर, गांव के घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हो गया ना? अभी फोन को साइड पे रखो और काम पे ध्यान दो। सर फोन साइड में नहीं रख सकता, क्लाइंट का कॉल आने वाला है। सर ये देखिए HMP कंपनी की फाइल, ये देखिए ये देखिए। सेठ जी आप ऐसे दुखी चेहरे के साथ खड़े रहेंगे तो रुस्तम जी को 100% डाउट आएगा कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। मैं चेहरा नॉर्मल रखने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ नट्टू काका, लेकिन बहुत मुश्किल है। बार बार मुझे वो सही से लतबत बबीता जी का कूपन ही याद आ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड सेठ जी, हिम्मत रखिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। भगवान। सेठ जी रुस्तम जी आ गए। स्माइल स्माइल, आइए 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 रुस्तम जी आइए आइए आइए। डॉली जी आप मुझे जानते हैं? आपने ही तो लकी ड्रॉ अनाउंस किया था। यस यस। आइए 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 अंदर आइए 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 चलो आइए आओ आइए। अरे बाप रे, ये क्या हो गया भाई? जेठालाल खुद हिट विकेट हो गया। देखा, जिस बात का डर था वही हुआ ना। जेठालाल बबीता जी के लकी ड्रॉ में कार जीतने वाले कूपन को संभाल नहीं पाया और कूपन का नंबर मिट गया। अब ऐसा कूपन तो रामसंग कंपनी वाले भी स्वीकार नहीं करेंगे। अब बबीता जी के सपने का क्या होगा? क्या उन्हें कार मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर उनके सपने चकनाचूर होंगे? वैसे बबीता जी के कूपन की चिंता आप सबको भी हो रही है ना। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब रुस्तम जी आए तो क्या जेठालाल उन्हें समझा पाएगा? क्या रुस्तम जी मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या बबीता जी को कार मिलेगी या नहीं मिलेगी? भाई जो भी होगा मजा तो बहुत आने वाला है। तो आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। देखिए देखिए। कॉन्ग्रेचुलेशन जेठालाल, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। तुमने बहुत जबरदस्त सेल किया है बाबा। हमारा रामसंग कंपनी तुम्हारे काम से बहुत खुश है। अभी कूपन के बारे में कंपनी वालों को पता चलेगा तो कंपनी वाले खुश नहीं दुखी हो जाएंगे। थैंक यू रुस्तम जी। एंड आइसिंग ऑन द केक, बम्पर कार इनाम भी आपके कस्टमर नहीं जीता है। कोडाई जी तुम पर बहुत मेहरबान है। जी जी। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। नहीं, तुम थोड़ा ऑफ दिखता है, इसके लिए पूछा। ओ, मेगा ऑफर को सफल करने के लिए जो मेहनत की ना, तो उसकी थकान की वजह से शायद थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा। अरे ये बात है, तो तुम्हारी थकान अभी 1 मिनट में दूर हो जाएगी जेठालाल। ये देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुमको हाथों हाथ दूंगा। और डॉली फोटो खींचेगी। डॉली रेडी है ना? यस सर। चलो ले आओ। जेठालाल जी स्माइल। बेचारे सेठ जी के दिल से चीखें निकल रही होंगी, स्माइल कैसे करेंगे?
डन सर। हाँ चलो। एक मिनट नट्टू काका आओ भाई। आओ आओ, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया है। चलो हाथ लगा रो, हाथ लगा रो। हो गया सर। हाँ चलो, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन जेठालाल। थैंक यू। लाइए सेठ जी, मैं रख देता हूँ। हाँ आइए बैठिए। हाँ हाँ। भागा, रुस्तम जी और डॉली जी के लिए केसर फालूदा बोल। जी। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। मेरे को अभी है ना बहुत सारे डीलर्स के उधर जाके विनर्स की कूपन्स कलेक्ट करने का है। चलो तुम भी तुम्हारा विनर्स का कूपन दे दो और वो बम्पर प्राइज वाली कार का कूपन अलग से देना। रुस्तम जी कूपन कहाँ भागे जा रहा है? हमारे सेठ जी को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिला है। आप हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं करेंगे? चलो ठीक है, मंगाओ। तुम भी फालूदा पिएगी ना? नो सर। अरे इधर का फालूदा बहुत फेमस है। ओके। हाँ ठीक है, मंगाओ। भागा, अभी बोल देता हूँ नट्टू काका। वैसे थैंक यू रुस्तम जी, आप खुद हमारे सेठ जी को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देने आए। अरे बाबा, तुम्हारा सेठ जी ने काम ही ऐसा किया है, वो हमारी रामसंग कंपनी के नंबर 1 डीलर बन गए हैं। इसलिए पर्सनली आना ही पड़ेगा ना। जेठालाल, तुमको एक बात बताऊं, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है ना, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। जब भी मैं तुमको देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिल रहा हूँ। हमको भी ऐसा लगता है कि आप सेठ जी के बेस्ट फ्रेंड है ना सेठ जी? बिल्कुल बिल्कुल। एक फ्रेंड ही दूसरे फ्रेंड को बिना कूपन के मदद कर सकता है ना। तू बोलिया तुम्हें? क्या बोला तुमने? वो बबीता जी जो कार जीती है, तो बिना कूपन लिए ही आपने कल कार की डिलीवरी करने का प्रॉमिस दिया ना हमको। बहुत अच्छे आदमी है आप। हाँ बहुत बहुत अच्छे आदमी है। बहुत बहुत नहीं नट्टू काका, बहुत 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 अच्छे आदमी हैं। थैंक यू थैंक यू। क्या है, मेरी लाइफ का एक ही मोटो है, कर भला तो हो भला। वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या है, मुझसे लोगों की जितनी मदद हो सकती है ना, उतनी मैं करता हूँ। लगभग मानता नहीं है। लगता है हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू भगवान, थैंक यू। एक मिनट, भगवान को थैंक यू क्यों बोला? आप जैसे अच्छे आदमी का दोस्त बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तो भगवान को थैंक यू तो बोलना ही चाहिए ना। ओ एम बात है। चलो तो वो भी थैंक यू कह दो। थैंक यू खड़ाई जी, जेठालाल जैसा मुझे दोस्त मिला। अरे बाघा, क्या हुआ भाई फालूदा का? उनका फिर निकलना है। अरे बाबा, निकलूंगा तो मैं तभी जब तुम मुझे विनर्स के कूपन दोगे। हाँ, जब तक फालूदा आता है तब तक हम लोग कूपन की फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। चलो लाओ, विनर्स का कूपन लाओ। मैं अभी लाता हूँ। ला जल्दी जल्दी ला। जी सेठ जी, ये सारे विनर्स के कूपन और ये पोपट भाई वाला कूपन। अच्छा ओके। हाँ तो मैडम, ये इसकी सब कूपन की कार्यवाही शुरू कर दीजिए। तब तक ये कूपन में। ये कार वाला कूपन है? नहीं, ये वो हनीमून पैकेज टूर का कूपन है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कूपन जिसने जीता है वो कुंवारा है। हाँ तो कोई बात नहीं, ये कूपन अगले 1 साल तक वैलिड है। यानी अगर अगले 1 साल में उनकी शादी हो जाती है तो वो कंपनी को प्रूफ दिखा के ये पैकेज ले सकते हैं। लकी ड्रॉ में ये सब इंफॉर्मेशन हमने दिया तो था। हाँ, पर हमें भी आपको बताना तो पड़ेगा ना कि कूपन जो जीता है वो कुंवारा है। बराबर से बराबर। लाओ कूपन आप। डॉली, ये हनीमून वाला कूपन है। लाओ, अभी कार का कूपन दो। हाँ, कार का कूपन मैं तो आपको दूंगा ही, लेकिन उसके पहले एक और कूपन के बारे में मुझे बात करनी है आपसे। कौन सा कूपन? क्या है कि हमारे कस्टमर लकी ड्रॉ में पावर बैंक का इनाम जीता है। पावर बैंक तो था ही नहीं लकी ड्रॉ में। सेठ जी, हेडफोन। अच्छा हेडफोन। हाँ तो हेडफोन, सॉरी हेडफोन
का इनाम जीता है। हाँ, तो क्या हुआ उसका? अभी उसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि कस्टमर के हाथ से ही वो कूपन के ऊपर वो स्याही गिर गई। कौन गिर गई? इंक इंक, वो स्टैम्प पैड पे डालते हैं ना, सियाही, वो। हाँ। तो मैंने सेठ जी से कहा ये कूपन अब खराब हो गया है, मुझे नहीं लगता कंपनी वाले इस पे इनाम देंगे। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा थोड़ी होता है भागा, रामसंग कंपनी से हमारा कितना पुराना रिश्ता है। और दूसरा, कस्टमर ने जानबूझ के ऐसा थोड़ी किया, गलती से हो गया। और गलती तो हर किसी से होती है। और तीसरा, रुस्तम जी इतने अच्छे आदमी है कि उनको हम लोग समझाएंगे तो समझ जाएंगे। बराबर ना दोस्त? हाँ ठीक है, पर कूपन के ऊपर कूपन का नंबर तो लिख रहा है ना बराबर? नहीं ना, उसी पे तो सियाही गिरी है और एकदम सूख गई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। ओ खुदाई जी। अरे तो क्या हुआ बागा? ये कस्टमर हमारा कितना पुराना कस्टमर है, बरसों से वो हमें जानता है, हम उसे जानते हैं। ये इनाम के लिए झूठ थोड़ी बोलेगा। बराबर ना दोस्त? हाँ हाँ, मैं पर्सनली जानता हूँ उनको, वो कभी झूठ नहीं बोलते। उनके एरिया में सभी लोगों ने उनका नाम राजा हरिश्चंद्र रखा है। वाह। कौन? राजा हरिश्चंद्र? उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था। वो भी तुम्हारा कस्टमर है क्या? नहीं, वो तो कहने का मतलब ये है कि कस्टमर बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच में इनाम जीता है। अभी बदकिस्मती से सही का हादसा हो गया। ओहो। सियाही। तो आप उसे इनाम तो दे ही दोगे ना दोस्त? आई एम सॉरी जेठालाल, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता है। अगर कूपन पे नंबर दिखता होता नहीं तो एक बार मैं ट्राई भी करता। बिना नंबर की कूपन को कंपनी इनाम नहीं देगी। कंपनी के नियम इतने स्ट्रिक्ट है कि बिना नंबर के एक हेडफोन भी नहीं दे सकती। तो सेठ जी अभी कस्टमर को सॉरी बोल देने का कि नंबर नहीं तो प्राइस नहीं। रुस्तम जी, चलो ये तो फिर भी एक मामूली इनाम है, तो कस्टमर शायद मगजमारी ना करे, ऐसा सोचा कि ठीक है भाई चलो जाने दो, हेडफोन नहीं मिला तो नहीं मिला। लेकिन मान लो कोई कस्टमर को कार लगी हो, उसको हम लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि नंबर नहीं तो कार नहीं? वो तो झगड़ा करने आ जाएगा ना। तो वो तो कहेगा ये स्कीम फर्जी है, कंपनी का पहले से किसी को इनाम में कार देने की दानत ही नहीं थी। अरे कोई भी ऐसा बोलेगा तो कंपनी उसके ऊपर केस कर देगी। वो हमारी कंपनी का पॉलिसी है भाई। हमने शुरुआत में ही बोल दिया था कि कूपन को बराबर संभाल के रखने का। कूपन पे नंबर नहीं तो इनाम नहीं, बस। चलो लाओ, अभी कार का कूपन लाओ। कार का कूपन तो नहीं है। क्या? अब नहीं है मतलब क्या? जब भी हमारी फोन पे बात हुई थी तब तुमने मेरे को बताया था कि कार का कूपन तुम्हारे हाथ में है। जब भी मैं तुम्हारे पास आऊंगा तब तुम्हारे हाथ से वो कूपन मेरे हाथ में दे दोगे। तभी था, अभी नहीं है। अभी था, अभी नहीं है? तो गया किधर? दर्शन करने। दर्शन करने गया? वो कस्टमर ने मन्नत रखी थी कि अगर इनाम में वो कार जीतेंगे तो कूपन लेके वो मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। तो क्या हुआ कि वो इनाम में कार जीते, तो खुशी के मारे वो मन्नत के बारे में भूल गए और कूपन मुझे दे गए। फिर उनको याद आया कि अरे तो मन्नत तो रह गई, इसलिए फिर आज आए और कूपन लेके अभी मंदिर गए दर्शन करने। अरे जेठालाल, तुम्हारे कहने पर मैंने कूपन देखे बगैर कार का प्रोसेस शुरू कर दिया। अब तुम बोल रहे हो कि कूपन कस्टमर ले गया? सॉरी, लेकिन कस्टमर को हम कैसे रोक सकते हैं?
वापस कब आएंगी? कब मिलेगा कूपन? मैंने उनको बोला है कि दर्शन करते सीधा आप वापस इधर आ जाना कूपन के साथ। वो लोग कौन सी मंदिर गए? नहीं ये सब हम लोग कस्टमर को नहीं पूछते। ये क्या थोड़ा पर्सनल सवाल हो जाता है ना। आप कौन सा भगवान में मानते हैं, कौन सा मंदिर जाते हैं, ऐसा कस्टमर को थोड़ी ना पूछ सकते हैं नाटू काका। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। प्रजा राजा से थोड़ी पूछ सकती है। क्यों बोले? कौन पाजा राजा? पाजा नहीं, प्रजा। प्रजा मतलब हम और राजा मतलब कस्टमर। आफ्टर ऑल कस्टमर इज किंग ना। लेकिन तुम्हारे केस में तो कस्टमर इज क्वीन ना। क्या नाम था उनका? बबीता जी। बबीता जी, बबीता जी। अरे भाई तू एक बार बोला उसमें समझ गए, वो बार बार क्यों बबीता जी का नाम ले रहा है? क्यों बबीता जी? बबीता जी, अंजलि भाभी, आप दोनों अचानक यहाँ? हम लोग मंदिर गए थे तो मैं आपके लिए प्रसाद लेके आई हूँ। मंदिर? आप क्यों मंदिर गई थी? कल कार जो मिलने वाली है इसलिए। चलो बबीता जी मंदिर से आ गई, मतलब उनका कूपन भी मिल जाएगा। बबीता जी आपको हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन कार के लिए। थैंक यू रुस्तम जी। हाय डॉली जी। हाय। लाइए बबीता जी वो कार का कूपन दे दीजिए। कूपन तो मैंने जेठा जी आपको दे दिया है ना? हाँ, और वो मैंने इनको दे दिया कूपन। वो कभी? मुझे कार का कूपन कब दिया? रुस्तम जी एक मिनट। बबीता जी मैं ये मीटिंग खत्म कर लूं, तब तक आप जरा गोडाउन में बैठेंगे प्लीज। हाँ। नाटू काका गोडाउन में बिठाइए ना जब। आइए आइए जल्दी जल्दी। आइए 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 आइए। सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? हाँ कहाँ चल गया जेठालाल? अरे हाँ सॉरी। बैठिए ना आप, खड़े क्यों हैं? बैठिए। अरे क्या बैठिए बैठिए, पहले तुम मुझे ये बताओ कि बबीता जी की कार का कूपन मुझे कब दिया? फालूदा। अरे हाँ फालूदा आ गया। पीजिए पीजिए, पहले फालूदा पी लीजिए फिर बात करते हैं हम लोग। नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे कार का कूपन कब दिया? आप पहले फालूदा पी लीजिए फिर बताता हूँ मैं। पी ले। भगवान ये क्या खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? अभी बबीता जी को भेजने की क्या जरूरत थी? आइए आइए आइए। हाँ एक मिनट। हाँ बैठिए। इट्स ओके इट्स ओके। हाँ नटू काका, जेठा भाई हमें देखकर ऐसे चौंक क्यों गए? हाँ, और इस तरह से अचानक हड़बड़ी में गोडाउन में भेज दिया। रामसंग कंपनी वालों से बात भी नहीं करने दी। वो क्या है, सेठ जी की उन लोगों के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी और वक्त भी थोड़ा कम था, इसीलिए आप लोगों को यहाँ भेज दिया। आपके लिए कुछ मंगवाऊं? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम तो बस जेठा जी को मिलकर फिर चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, जब तक उनकी मीटिंग चल रही है तब तक बैठिए ना। हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच। ले आओ, केसर फालूदा खत्म हो गया। अब तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे कार का कूपन कब दिया? नहीं दिया। हाँ, कार का कूपन मैंने आपको कहाँ दिया? तो फिर तुमने बबीता जी के सामने ऐसा क्यों बोला कि तुमने मुझे कार का कूपन दे दिया? आपका कुछ गलत फहमी हुई है। मैं समझाता हूँ आपको। दरअसल क्या है, दो बबीता जी है,
एक ये बबीता जी जिन्होंने घड़ी जीती है। घड़ी? हाँ, वो लकी ड्रॉ में घड़ी थी ना भाई। हाँ, स्मार्ट वॉच। हाँ हाँ, तो इन्होंने घड़ी जीती। और एक और बबीता जी है जिन्होंने कार जीती है, जो कूपन लेके वो दर्शन करने गए वो। अच्छा, तो फिर ये बबीता जी मंदिर क्यों गई थी? घड़ी जीती इसके लिए? हाँ। क्या हाँ? वो तो बोली ना कि कल मेरी कार आ जाएगी। हाँ, तो उनके हस्बैंड उनको नई कार खरीद के दे रहे हैं उनके पैसे से, तो वो बोलेंगे ना कि कल मेरी कार आ जाएगी, तो फिर उसमें तो आपको मुझे किसी को भी उनको ये पूछने का कोई हक नहीं है क्या पैसा क्यों बोले कल मेरी कार आ जाएगी। बराबर है। अच्छा अच्छा अच्छा, और तुमको कैसे मालूम? पुराने कस्टमर है हमारे, तो घर जैसा संबंध है, उन्होंने ही बताया मुझे। क्या है, उनको गाड़ी जीतने की बहुत इच्छा थी, लेकिन अभी वो गाड़ी की जगह पे वो घड़ी जीते, तो वो उदास हो गए। तो उनके हस्बैंड ने उनको बोला कि नहीं नहीं आप उदास मत होइए, मैं आपको गाड़ी खरीद के देता हूँ। तो ऐसे उनको गाड़ी खरीद के दी। ओ एम बात है। बुलाओ उनको, बुलाओ फटाफट बुलाओ। किनको? बबीता जी को। क्यों? वो घड़ी जीती है ना, तो उनके साथ एक फोटो लेना पड़ेगा, फिर हमारी कंपनी के सोशल मीडिया पे ये डॉली पोस्ट कर देगी। એટલે એવનને બોલાવો। घड़ी जीती उसमें क्या फोटो लेने का? अरे बाबा, हमारी मार्केटिंग टीम का ऑर्डर है कि जितने भी लोग इनाम जीते हैं ना, वो सबके साथ फोटो लेने का और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देने का। अच्छा, चलो बाबा बुलाओ जल्दी, हमको लेट हो रहा है। हाँ, बाका बुला के ला बबीता जी को, और बुलाने से पहले उनको बराबर समझाना इधर क्यों बुला रहे। ठीक है। जेठालाल की जिंदगी में एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी मुसीबत इंतजार कर रही होती। जेठालाल को मुसीबत भी स्कीम में मिलती है, एक पे एक फ्री। अब देखिए ना, रुस्तम घड़ी वाला ने बबीता जी को फोटो खिंचवाने के लिए वापस बुला लिया। दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं, और इनका मिलना मतलब आग और पेट्रोल का मिलना, क्योंकि इनके मिलने पर जैसा धमाका होगा ठीक वैसा ही धमाका जेठालाल की जिंदगी में होने वाला है। क्योंकि ये लोग जब मिलेंगे तो कार की बातें होंगी, कूपन की बातें होंगी, और सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। बबीता जी को सच पता चल जाएगा, उनका दिल टूट जाएगा, और वो जेठालाल को कभी माफ नहीं करेंगे। रुस्तम जी को भी जब कूपन बिगड़ने की बात पता चलेगी तो वो कितना नाराज होंगे। जेठालाल हर तरफ से घिर चुका है, उसके बचने के आसार ना के बराबर है। अब देखते हैं कि बबीता जी और रुस्तम घड़ी वाला का आमना सामना होता है या नहीं, और क्या ऐसा होने से जेठालाल उन्हें रोकता है या नहीं, और अगर आमना सामना हो गया तो क्या अंजाम होगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। भाई अंजाम जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि आपको मजा बहुत आने वाला है। तो आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.